मैंने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर कंपनी चालू किया था जिसका नाम था इन्फोकेयर वेब टेक्नोलॉजीज। एंड उस कंपनी को जब चालू चालू किया मैंने, तब से मैं इंश्योरेंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मुझे उस सॉफ्टवेयर कंपनी के थ्रू भी जानते होंगे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता हूँ कि मैं नया रहूँ। तो पिछले 14 सालों से मैं इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हूँ, खास करके एलआईसी से जुड़ा हुआ हूँ। और सॉफ्टवेयर बनाते बिगाड़ते इतनी चीज समझ में आई कि हाँ, इंश्योरेंस का प्लान अच्छा समझ में आया, लोगों से बात कैसे करनी है इंश्योरेंस के बारे में वो समझ में आया। एजेंट कम्युनिटी, हम लोग एज ए एजेंट हम लोग कहाँ पे लैक होते हैं, थोड़ा सा उसकी जानकारी हुई, थोड़ा सा उसका नॉलेज हुआ। और जो एक्सपीरियंस मैंने कमाया, जो नॉलेज मैंने कमाया, मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। वही चीज मैंने अपनी ट्रेनिंग में लेके आई। और किस तरह से हम अपने सेल्स को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम जब कस्टमर के पास जाएं तो हम जब बात करें तो उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर की, मैं उसकी बात करता हूं। दोस्तों, मैं प्लान कॉम्बिनेशन प्लान के बारे में बात करूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सारे लोग प्लान से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अवगत होंगे, या प्लान का नॉलेज तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मिल जाता है। कॉम्बिनेशन का आप लोगों को नॉलेज डेफिनेटली, सुमित जी को जहां तक मैं जानता हूं वो कॉम्बिनेशन के मास्टर हैं, तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन वो देते रहते होंगे एंड डेफिनेटली आप लोग उसमें मास्टर होंगे। पर मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक थोड़ा है, जिसपे मैं शायद टॉपिक पे आऊंगा, बात करूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ डिफरेंट बात कर रहे हैं और कुछ अलग चीज मैं बता के जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट सेलिंग पे। और इंश्योरेंस में कॉन्सेप्ट सेलिंग क्या होती है? ज्यादातर एक मिसकंसेप्शन है कि हमने दो चार प्लान को एक साथ कंबाइन कर दिया तो वो कॉन्सेप्ट हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है और उसको हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आज मैं उस पर बात करूंगा। सो दोस्तों, मेरा टॉपिक चालू करने के पहले मैं बस आप लोगों से कुछ चीजें वार्तालाप करूंगा और हम लोग उस शेयरिंग में ही चीजों को हम समझेंगे। सो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, सबसे पहला स्लाइड है, अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है थिंक बिग। अबे, थिंक बिग होता क्या है? थिंक बिग क्या होता है? बड़ा सोचना। डेफिनेटली हम लोग जानते हैं सोचना बड़ा, लेकिन बड़ा सोचने के लिए क्या हमने जो चीज अभी तक देखी नहीं, जिसको फील नहीं की, ठीक है, क्या हम कर पाएंगे? तो बड़ा सोचने के पहले हमें सी इट, फील इट, एक्सपीरियंस इट बिफोर यू डू इट। कोई भी चीज अगर आप बड़ी सोच भी रखते हैं तो उसको पहले उस सपने को तो देखना पड़ेगा, वो सपना आपको देखना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं आप उसको हकीकत में ढाल पाओगे। बड़ा सपना देखने की आदत हमें बहुत जरूरी होती है। बड़े सपने बहुत कुछ पॉसिबल करा सकते हैं। हम कहाँ पे लैग करते हैं? हम शायद कभी कभी बड़े सपने नहीं देखते हैं। हम क्यों नहीं देखते हैं? उसके रीजन भी हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सोसाइटी में बड़े हुए हैं, एक परवरिश हमें मिली है हमारे माँ बाप से, हमारे परिवार से, और हम जहाँ बड़े हुए हैं वहां से भी हमें एक संस्कार मिला है, एक परवरिश मिली है। और उसमें कुछ चीजें हैं जो शायद हमने जाने अनजाने, कुछ गलत चीजें भी हमें मिली जिसे हमने सीखा है। जैसे क्या होता है, हम जब बच्चे रहते हैं, घर की लाइट अगर गलती से हम चालू करके बाहर निकल जाते हैं, और जब घर में आते हैं तो शायद माँ बाप, शायद परिवार का कोई बड़ा सदस्य हमें क्या बोलता है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगे हैं जो तुम लाइट वेस्ट कर रहे हो। लाइट वेस्ट ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना गलत बात है, लेकिन हमें उस सेंस में सिखाया गया कि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करो। तो हमारी सोच, जैसे हमें एक और चीज बताई गई कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। अगेन, हमने डाउट नहीं किया क्योंकि हम बच्चे थे और उन चीजों को हम एक्सेप्ट करते गए, एक्सेप्ट करते गए, एक्सेप्ट करते गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने, जब बड़े हम हुए, जब हम लोग आज सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम एक लिमिटेड बिलीफ सेट में जी रहे हैं। एक लिमिटेड बिलीफ सेट क्यों होता है? क्योंकि हमें उस तरह से ढाला गया, हमें उस तरह से परवरिश दी गई कि हमारा माइंडसेट वैसा हो गया, हमारी सोच विचार वैसी हो गई कि हम बहुत सारी जगहों पे बड़ा सोचने में डरते हैं या सोचते ही नहीं है। ये बहुत नोन एग्जाम्पल है, आप लोग जानते होंगे, बहुत बार आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, बट
इस टाइम पे उसको बताना बहुत जरूरी है। शायद आप लोगों ने हाथी देखा है, हाथी देखा ही होगा। जब वो बच्चा रहता है, हाथी जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको एक सिक्कड़ में बांध के, एक खूंटे से बांध दिया गया रहता है। वो बचपन में उस सिक्कड़ को तोड़ नहीं पाता है, उस खूंटे को उखाड़ नहीं पाता है, और उस वजह से जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है शायद कि वो चाहे तो एक पेड़ को उखाड़ दे, लेकिन फिर भी वो उसी पतले वाले सिक्कड़ में, उसी टूटे फूटे खूंटे में अभी भी बंधा रहता है, और अपने आप को कोशिश भी नहीं करता कि उस खूंटे को तोड़ दे। उसको माइंड सेट होते हैं, उस इसी को बोलते हैं कि एक बिलीफ सेट, पैटर्न बना दिया जाता है जिसपे हम लोग चलते रहते हैं। ये हम सबके साथ भी हो रहा है। हम बड़ा बड़ा सोचने की जब बात भी करते हैं, हम बड़ा नहीं सोचते। बड़ा सोचते भी हैं तो इतना बड़ा नहीं सोचते हैं कि जिसको लेके एक ऐसा पैशन डेवलप हो जाए, एक ऐसी चीज डेवलप हो जाए हमारे अंदर कि वो पागलपन, वो जुनून हमारे अंदर आ जाए कि हमें जो करना है वो कर सकें। सो दोस्तों, कोई भी बड़ी सोच बनाना, पहले तो इंपॉर्टेंट है बड़ी सोच बनाना है, और बड़ी सोच बनाने से पहले हमें उसको सच में अपने अंदर बिठा लेना चाहिए कि उसको हमें पता चले कि एक्सपीरियंस कैसा होता है। उसको उतना बड़ा बनने के बाद फील कैसा होएगा, वह उतना बड़ा बनने के बाद एक्सपीरियंस कैसा आएगा। अगर हम इन चीजों को कर लेते हैं, देन हमारी कुछ चीजें चालू होती हैं। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप लोग सभी जानते होंगे, नेम। सुमित जी, कुछ लोगों को अगर ऑडियो ऑन करोगे तो और अच्छा रहेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नेम। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? सभी लोग बोलते हैं ना हमें बहुत बड़ा नाम बनाना है, बहुत लोग बोलते भी होंगे। ये नेम, इन नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाना चाहते हो, अपनी 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 जिंदगी को एक उम्दा तरीके से जीना चाहते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मनी। मनी, ये पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यू नीड पावर। पावर क्यों चाहिए? आपकी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए चाहिए, आप कौन हो ये जानने के लिए चाहिए। मनी आपको बहुत तरीकों से बहुत पावरफुल करती है। एंड रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, ये क्वालिटी लाइफ पावर इसीलिए चाहिए ना कि हमको लोग जाने, हमको रिकॉग्नाइज करें, हमारी अचीवमेंट देखें। और दोस्तों, अगर जीवन में ये सारी चीजें हो जाती हैं, अगर जीवन में ये सारी चीजें हैं, तब आपके सपने बड़े हैं, तब आपके सपनों में कोई बात है, और सपनों में बात होनी ही चाहिए। दोस्तों, किसी ने लिखा था, मूव वन स्टेप आउटसाइड फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड स्टेप इनसाइड इन एफर्ट जोन। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब तक हमें शायद वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर एक कदम हम अपने एफर्ट जोन में जाएं, एफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन के बाहर वाली चीज। अभी हो सकता है कि कोविड को चल के बहुत सारी चीजें आ गई, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, घर से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे कंफर्ट बहुत सारी चीज मिल गई। हम लोग लेट सो के उठना चालू कर दिए, टाइम पे हम सारी चीजें नहीं करते हैं, कस्टमर से यार टेली कॉलिंग कर करके बहुत हो गया, कस्टमर कन्विंस नहीं होता है। लेकिन क्या हमने अपने आप के कंफर्ट जोन को तोड़कर क्या वो लर्निंग की कि हाँ, हम अपने कस्टमर को कैसे प्रेजेंटेशन दें, कैसे हम लोग वीडियो पे कॉल क्लोज करें, कैसे हम अपने कस्टमर को कन्विंस करें। अब हमें टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। अभी तक जो चीजें हम लोग जाके अपने कस्टमर के पास कर रहे थे, वो समय आने में थोड़ा अभी समय लगेगा, लेकिन तब तक क्या हम घर पे तो नहीं बैठ सकते हैं? हमें काम तो करना पड़ेगा, और अगर काम करना पड़ेगा तो अपने आप को लर्निंग मोड में डालना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजीज को, और उसको अपने काम में यूज करना पड़ेगा। अगर हम अपने काम में नई टेक्नोलॉजीज को लेके आके उसका यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम बढ़ेगा। हमको अपने एफर्ट जोन में जाना पड़ना ही पड़ना है। अगर नहीं जाएंगे तो हम जिंदगी में और पीछे 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 होते जाएंगे, और आगे बढ़ने के जो मौके हैं वो हमारे हाथ से जाते रहेंगे, और वो हमें नहीं चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है तो अपने कंफर्ट जोन को तो दोस्तों तोड़ना ही पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों से पूछता हूँ, लाइव कन्वर्सेशन उतना नहीं हो पाएगा, बट देन ऑल्सो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अगर चाहो तो। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सक्सेस पीपल आर ऑर्डिनरी पीपल हु
हैव द टू थिंक बिग एंड एक्ट। अब ये मैं आप लोगों को चैट बॉक्स के थ्रू सोचूं चाह रहा हूं कि आप लोग आओ मेरे से जुड़ो। इसमें एक बात बताइए, ये जो मैंने ब्लैंक रखा हुआ है उस पॉइंट पे आप लोगों को क्या लगता है कि वो कौन सी चीज है जो हमें फिल आउट करनी चाहिए? वो कौन सी चीज है जो जो यहाँ पे हम रख सकते हैं? अब मैं इस पीपीटी को थोड़ा रोकूंगा, लेकिन आप लोगों से चैट में पूछूंगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग मुझे दें तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं सबके पढ़ रहा हूं, अगर आप लोग चैट करें तो बहुत, चैट में लिखें तो अच्छा होगा। सो लाइव आते हैं, चैट चैट बॉक्स ओपन है दोस्तों, सामने रख रहा हूं आपके चैट बॉक्स, यहाँ पे डालिए। मेरा मेरा क्वेश्चन था, सक्सेसफुल पीपल आर ऑर्डिनरी पीपल हु हैव डैश 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 टू थिंक बिग एंड एक्ट। ये क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? यहाँ पे क्या डालना चाहिए? एक कौन सा वर्ड यहाँ पे मिसिंग है? कोई एक शब्द होगा ना जो यहाँ पे सेट बैठता होगा। मैं बहुत लोग हैं जिस सुन देख रहा हूं, आप लोग हो, लाइव हो, आ जाओ जुड़ो यहाँ पे चैट बॉक्स में। मैं हाय करता हूं, शायद आप लोगों को मिलेगा मेरा हाय, उसके बाद सब लोग आंसर करिए यहाँ पे। क्या हम लोग, कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे आना चाहिए? तीन लोगों ने चैट में लिखा है डेयर, बिग ड्रीम, विजन। हाँ वो पढ़ रहा हूं मैं, डेयर, बिग ड्रीम, विजन। और लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डिटर्मिनेशन, विजन, फिर से आया, और कुछ? दोस्तों अगर हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक शायद हम लोग उस ट्रेनिंग में जा नहीं रहे हैं, उस ट्रेनिंग को हम लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। खाली हम लोग नाम के लिए अगर कर रहे हैं तो यार टाइम वेस्ट करके कोई मिलता नहीं है कुछ। समंदर, एक ही चीज मैंने सीखा है दोस्तों, समंदर के किनारे बैठ के मजा लेने से अच्छा बेहतर है कि समंदर में कूद के मजा लो। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग में आए हो ना, तो ट्रेनिंग में पूरा डूब जाओ, देखो, समझो हर एक चीज। अगर ये कोई चैलेंज नहीं, ये कोई हमारे कॉलेज का एग्जाम नहीं है, स्कूल का एग्जाम नहीं है कि जहां पर हम फेल होंगे, नहीं। आप जो भी अपनी नॉलेज से डालोगे वो सही होगा, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस है। और हमारे जो खुद की एक्सपीरियंस होती है उससे ज्यादा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं होता है। जो भी आप वर्ड वहां पे डालोगे वो सही होगा, और वहां पे कोई जज नहीं कर रहा है कि आपने सही डाला गलत डाला। हाँ, हम लोग एक दूसरे को करेक्ट कर सकते हैं, हम दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चल सकते हैं, ये उसके लिए होता है। बिग ड्रीम, डेफिनेटली बिग ड्रीम भी बहुत जरूरी है। एक्शन, एटीट्यूड, और जुड़िए आप लोग। मैं चाहता हूं कि सबका, हर एक लोग, जितने लोग भी आज ट्रेनिंग में ना, सबका यहाँ पे एक शब्द उससे मुझे मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि मैंने जो वर्ड डाला है वो गलत हो, आप लोगों से कोई नया वर्ड मिल जाए मुझे। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, अंजू मैडम का है। अविनाश सर, करेज। ओम नामदेव जी, बिग ड्रीम, ग्रेट। संजय गुप्ता जी, एक्शन। अनिल कुमार जी, एटीट्यूड, ग्रेट। सो दोस्तों, बिलीव, अमेजिंग, गुड 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 गुड। सो दोस्तों अब मैं बताता हूं कि मैंने वहां पे कौन सा शब्द रखा, और ये सारे शब्द आपने जो बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शब्द, जो भी वर्ड आप लोगों ने लिखा वो गलत नहीं था, लेकिन जो मैंने यहां पे वर्ड डाला है, सक्सेसफुल पीपल आर ऑर्डिनरी पीपल हु हैव द करेज टू थिंक बिग एंड एक्ट। सक्सेसफुल पीपल वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा सोचा और उस पे काम किया। हम बहुत सारे सपने हम देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास वो करेज नहीं होता है कि हम वो बड़ा सोच के उस पे एक्शन ले लें। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी चीज को करेंगे ही नहीं तो सोच चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो इम्प्लीमेंट कहाँ हुई? मान लीजिए कि आपने बहुत समय लेके बहुत बड़ा रिसर्च करके कुछ बना लिया, लेकिन उसको जमीन पर अगर नहीं उतारा तो उससे क्या फायदा? उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सो दोस्तों, सक्सेसफुल पीपल आर ऑर्डिनरी पीपल हु हैव द करेज टू थिंक बिग एंड एक्ट।
जो बड़ा सोच के उस पे काम किए। खाली सोच से नहीं होगा, उस पे एक्शन लेना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। ये इतने सारे लोग मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये सारे लोग कौन है और कॉमन इनमें क्या है? अगर मैं आप लोगों का आज बहुत सारा समय लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज हम लोग लर्निंग करें। आज हम लोग खाली एक ट्रेनिंग में बैठे नहीं, इस ट्रेनिंग को हम लोग यूजफुल बनाएं। और यूजफुल कैसे बनेगा? जब हम दोनों आपस में बातचीत करेंगे, हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, लाइव ट्रेनिंग तो नहीं हो पा रही, हम लोग आप लोगों के साथ आके वन टू वन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग वन टू वन है ना। तो ये वन टू वन जो हम लोग हैं, उस पर हम लोग एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे और तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और आ गया इस यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जस्ट मिनट, मेरे को लग रहा है चैटबॉट नीचे गया। हाँ, तो आ जाइए दोस्तों यहाँ पे। अगेन क्या है, क्या क्वेश्चन था? मैंने कुछ फोटोज आप लोगों को दिखाया चाहिए, तो फिर से दिखाता हूं। ये सारे फोटोज हैं। व्हाट डू यू सी इन कॉमन? ध्यान से देख लीजिए 1-2 मिनट। क्या आपको लगता है कि ये सारे लोगों को आप पहचानते हो? डेफिनेटली हर इंसान, हम सभी लोग इन लोगों को पहचानते होंगे, नाम भी जानते होंगे, इनकी प्रोफाइल भी जानते होंगे, बहुत सारी चीजें हमने इनके ऊपर रिसर्च भी की होंगी, बहुत इधर उधर हमने सुना भी होगा इनके बारे में। अब मुझे एक बात बताइए, इन सारे लोगों में कॉमन क्या है? ये जितने भी लोग हैं, वो कॉमन क्या है उनमें? आई होप सक्सेसफुल पीपल्स। और कुछ? और कुछ? ये सारे लोग सक्सेसफुल हैं इसीलिए हम जानते हैं। ये तो डेफिनेटली, ये तो इसमें तो कोई कॉमन जैसी नहीं है कि हाँ सबके सब कॉमन सक्सेसफुल हैं। ये चीज है इसीलिए हम जानते हैं, अदरवाइज शायद हम क्यों जानते? अगर वो सक्सेसफुल ना होते तो हम उनको, उनकी तस्वीर देख के हम तो जानते नहीं। हम उनको अगर जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी खाली तस्वीर देख के उनका नाम बता सकते हैं और बहुत सारी जानकारियां उनके बारे में हम रख सकते हैं, तो वो जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे ही। डेफिनेटली उन्होंने कुछ किया है, ऐसा बड़ा किया है कि हम उनको जानते हैं। और क्या है? दे ऑल आर फेमस पर्सनालिटीज, वी नो देम बट दे नो अस। ग्रेट, ग्रेट बिजनेसमैन। उसमें स्पोर्ट्स के भी लोग हैं, उसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी लोग हैं, टैलेंटेड पर्सनालिटीज। और कुछ? और कुछ? दोस्तों, अब मैं आता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। व्हाट डू यू सी इन कॉमन? ये सारे लोगों में कॉमन क्या है? ये सारे लोगों में कॉमन ये है, दे ऑल हैड करेज टू थिंक बिग। इन लोगों के पास ऐसी क्षमता थी कि उन्होंने बड़ा सोचा और उस पर काम किया। ये इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग, ऐसा नहीं था कि वो लोग किसी फेमस पर्सन फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत सक्सेसफुल फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत मिडिल क्लास छोटी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं और उन्होंने इतना बड़ा कुछ हासिल किया। हर आदमी की एक अपनी स्टोरी है, मैं सबके बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन सबकी बस यही एक कॉमनैलिटी है, यही इनका एक कॉमन थिंग है कि ये सबके सब लोग वो हैं जिनके पास करेज था, जिनके पास दृढ़ विश्वास था कि वो लोग बड़ा सोचकर उस पर अमल कर सकते हैं। दोस्तों, हमसे भी वही रिक्वायरमेंट है, हमको भी वही जरूरत है। All are not alien, but all are normal human beings. Definitely, sir. We are not any aliens. We all are normal human beings. Great. अब इनको तो आप लोग पहचानते होंगे, आई होप। ऐश्वर्या राय बच्चन। अब इनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन एक चीज है, एक स्टोरी आप लोगों का मैं शेयर करना चाहूंगा। मिस वर्ल्ड बनी थी ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में। एज इनकी क्या थी उस समय? कुछ 18 साल, 17-18 साल की एज थी। और जब ये मिस वर्ल्ड बनी, क्या इतने इतने बड़ी फेमस या किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी? ऐसा तो था नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था। एक छोटे से नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करती थी।
लेकिन उनका सपना था कि उन्हें मिस वर्ल्ड बनना है। अब मिस वर्ल्ड बनने के पहले मानो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऐसे ही नहीं। जिसको भी वो आप लोगों ने सर पे मुकुट देखा ना, जिसके भी मुकुट सजाया जाता है ना, जिसको भी क्राउन किया जाता है ना, उससे कुछ सवाल जवाब होते हैं उसके आईक्यू टेस्ट करने के लिए, उसका जनरल नॉलेज चेक करने के लिए। खाली सुंदरता के मापदंड पे ही वो क्राउन नहीं मिलता है। आप दिल से कितने सुंदर हो, आप दिमाग से कितने सुंदर हो, वो भी चेक किया जाता है, तब जाके वो क्राउन मिलता है। तो उसके ऐश्वर्या से कुछ सवाल जवाब हुए थे जब उनको क्राउन किया जा रहा था, और सवाल क्या थे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जवाब क्या थे वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखिए कि एक 18 साल की लड़की को कितना कॉन्फिडेंस था अपने सपनों के ऊपर, कितना कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर, और उसने क्या जवाब दिए। उससे पहला सवाल किया गया था, व्हाट यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहती हो। जवाब क्या था ऐश्वर्या राय का, आई वॉन्ट टू बी ए मल्टी मिलेनियर। मैं कौन, मैं मल्टी मिलेनियर बनना चाहती हूं। करोड़पति हम बोल सकते हैं हमारी जुबान में। सेकेंड क्वेश्चन, वाई यू वॉन्ट, तुम क्यों बनना चाहती हो। दोस्तों इन सवालों को अगर हम अपने आप से पूछें और अपने आप से अगर आंसर जोड़ना चालू कर दें, तो शायद हमें सक्सेसफुल बनने का, हमें कुछ पाने का, हमें कुछ करने का हौसला और जवाब हमारे अंदर से मिले। हमें शायद मैं नहीं बताने के लिए आपको मिलूंगा कि मैं बताऊं आपको क्या बनना है, आपको एमडीआरटी कब करना है, आपको सीओटी कब करना है, आपको टीओटी कब करना है, कितने दिन में करना है, कैसे अचीव करना है, उसका सोल्यूशन आपके पास खुद ब खुद होगा। दूसरा सवाल पूछा गया था ऐश्वर्या राय से, वाई यू वॉन्ट, तुम क्यों मल्टी मिलियनर बनना चाहती हो। उसका जवाब था, बिकॉज आई कैन, क्योंकि मैं बन सकती हूं। बिकॉज आई कैन, क्योंकि मैं बन सकती हूं। थर्ड क्वेश्चन था, व्हेन यू वांट, तुम कब बनना चाहती हो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर था टुमारो, कल। व्हेन यू वांट, टुमारो, कल। हाउ डू यू अचीव दिस, तुम ये अचीव कैसे करोगी, तुम कल कैसे मल्टी मिलियनियर बन जाओगी। उसका आंसर था, थ्रू द पावर ऑफ माइंड अलोंग माई डिटर्मिनेशन, मेरे दिमाग के पावर से और मेरे डिटर्मिनेशन से मैं अचीव कर सकती हूँ। दोस्तों, और ये क्वेश्चन के आंसर के बाद शी बिकेम द मिस वर्ल्ड ऑफ 1994। सो दोस्तों, ये अजूबा नहीं होता है कोई चीज हासिल कर लेना। हम लोगों को लगता है कि बहुत लक की बात है, लेकिन लक को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर दें, तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, दिस इज कॉल्ड लक। लक कुछ नहीं होता है। लक इज समथिंग, लक इज लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर हम करेक्ट नॉलेज पे के साथ अपना काम करेंगे, तो हमको लकी होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो वी ऑल आर लकी। सो थिंक बिग का सबसे बेहतर एग्जाम्पल था ऐश्वर्या राय का। उसके बाद अभी आएंगे, योर करंट पोजिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप किस परिस्थिति में आज हो वो मायने नहीं रखता है, बट वेयर यू आर गोइंग टू टेक योर लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अपनी जिंदगी को कहां लेके जाना चाहते हो वो रखता है। बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति का रोना रोते हैं। आज तो बहुत सारे एक्सक्यूज हमारे पास हैं। कोरोना की वजह से हमको लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई है, हम घर में कैद हो गए हैं, तो क्या करें। अब ये सिचुएशन में भी क्या हमारे पास करने के लिए नहीं, करने के लिए है। आज देखिए आप लोग के ही डिवीजन में होगा, ब्रांच में होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग लॉकडाउन में कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपनी स्टेट पे रोएंगे कि आज का हमारा सिचुएशन ऐसा है, आज का हमारा स्टेट ऐसा है, आज तो कुछ पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, तो दोस्तों पॉसिबिलिटीज कभी भी नहीं रहेंगी। प्रॉब्लम्स हमेशा होंगी, हमेशा रही हैं, आगे भी रहेंगी। लेकिन अगर हम ये फोकस कर लें, वे यू आर गोना टेक आवर लाइफ, हम लोग अपनी जिंदगी को, हम अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, वो अगर हम उसके लिए हम एकदम क्लियर, क्यों लेके जाना चाहते हैं हम लोग उस पर अगर क्लियर हैं, तो हमको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, हर एक प्रॉब्लम, हर एक चुनौती से लड़ने का मादा मिलेगा, हर एक चुनौती से हम लड़ पाएंगे।
उसके बाद दोस्तों आता है बी पॉसिबिलिटी थिंकर। ये पॉसिबिलिटी थिंकर क्या होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स जब आती है तो हम निगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको अच्छे से जानता हूं और मैंने वो जीवन में देखा है कि अगर मैं चाहूं तो बुरी सी बुरी परिस्थिति, बुरी सी बुरी स्थिति में भी मेरे पास कोई ना कोई एक सोल्यूशन तो होता है कि मैं उस परिस्थिति से बाहर कैसे आ सकता हूँ, मैं उससे लड़ कैसे सकता हूँ। जब तक हिम्मत नहीं हारते हैं तब तक हम हारते नहीं हैं। तो हमारी हिम्मत बनी रहेगी तो हमारे पास सारे रास्ते हैं। बी ए पॉसिबिलिटी थिंकर। और मेरा एक दोस्त है, उसने ही इज ऑल्सो बिजनेस कोच विथ मी, और उसने एक बहुत अच्छा कोट बोला था मेरे को हमेशा आता है, बहुत बार याद आता है। उसने क्या बोला था, इफ यू नो हाउ टू फ्लर्ट विद द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स बिकम सेक्सी। अगर आप जानते हो कि चुनौतियों से कैसे लड़ा जा सकता है तो चुनौतियां मजेदार हो जाती हैं। तो दोस्तों, चुनौतियों से लड़ने का अगर तरीका मालूम हो जाए ना तो चुनौतियां मजा देंगी। चुनौतियां आपको कभी कभी भी रोक नहीं सकती हैं। तो चुनौतियों से लड़ने में हिम्मत लगती है दोस्त, ऐसे होता नहीं। लेकिन हाँ, वो अगर लड़ लिए तो उससे ज्यादा मजेदार तुमको कहीं और चीज मिलेगा भी नहीं। तुम्हारी चुनौतियां इतनी अच्छी होंगी कि तुमको रोज उससे संघर्ष करने में मजा ही आएगा, क्योंकि तुम हर एक चुनौती को जब पार करते हो तो कहीं एक अलग स्टेप पे जाके खड़े हो जाते हो। हर एक चुनौती तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए ही आती है, और वो जो इम्तिहान से जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारे पास जो खुशी मिलती है, जो कुछ अचीव करने का जो है ना, वो किसी और चीज में मिलता नहीं है। तो से योरसेल्फ एस इट इज पॉसिबल। कोई भी चुनौती अगर मिल जाए, हाँ, पहला उसको बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूँ और ये पॉसिबल है। अगर हमने इतना बोल दिया तो भी बहुत कुछ हासिल हो जाता है। देन आता है प्रोस्पेक्टिंग के आइडियाज में आप लोगों को नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपकी बात हुई रहेगी। तो प्रोस्पेक्टिंग को थोड़ा छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए। फिर हम लोग आते हैं पीपल इन्वेस्ट टू सेव मनी फॉर 5 रीजंस। पे आते हैं, लोग पैसे आखिर क्यों इन्वेस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, आप लोग भी चैट बॉक्स में डाल सकते हो अगर आप लोगों को कुछ ये 5 रीजन के सिवाय और कोई रीजन समझ में आता है कि हम लोग पैसे क्यों इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं। मेरे हिसाब से 5 रीजन होते हैं। चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट, इनकम प्रोटेक्शन, उसमें हेल्थ, वेल्थ, एक्सीडेंट सब कुछ आ सकता है, देन लाइबिलिटी, अगर मेरे पास कोई लाइबिलिटी है तो उसके लिए। ये 5 रीजन मेरे को समझ में आते हैं। या आप लोगों को कुछ लगे तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपना आंसर डाल सकते हैं। इनकम प्रोटेक्शन में सर वही आ गया, लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंट, आप इनकम टैक्स सेविंग कर लो, सारी चीजें कर लो, अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सेविंग के लिए भी कर लो, कुछ भी डाल सकते हो वहाँ पे, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं। मैंने थोड़ा सा वाइड रखा है, इनकम प्रोटेक्शन डाला है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपका टैक्स सेविंग भी आ सकता है। तो टैक्स सेविंग एंड स्टेट क्रिएशन डेफिनेटली इनकम प्रोटेक्शन में ही आएगा दोस्तों वो। और कुछ, अब यहां पे हम आते हैं कुछ समझने के लिए, हम इंश्योरेंस बेचते क्यों हैं और हम क्या बेचते हैं। एज ए इंश्योरेंस एजेंट जो मुझे लगता है, यू सेल द पीस ऑफ माइंड, कवर सिक्योरिटी एंड मनी मल्टीप्लीकेशन। हम पीस ऑफ माइंड बेचते हैं टू कवर सिक्योरिटी एंड मनी मल्टीप्लीकेशन। हम लोग पैसों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना चाहिए। और उसके बाद आते हैं हम लोग व्हाट इज इंश्योरेंस। ये बहुत कॉमन है, आप सब लोग जानते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूँ, उसके बाद में अपने आगे वाले स्लाइड्स में जाऊंगा। इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी, शेल्टर, कवर, a device to create asset, a means to take care of medical requirement, family requirement, old age needs। ये सारी चीजों को शायद पूरा करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। फ्यूनरल फॉर्मेलिटीज तो ठीक है, आज हो जाती है। Why insurance? Insurance gives you money to protect future and peace of mind। इंपॉर्टेंट है, लिखिए अगर जरूरत है तो। बाइंग अ पॉलिसी इज इमोशनल एक्सचेंज, इट इज नॉट अ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। कितने लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है। इंश्योरेंस खरीदना एक इमोशनल एक्सचेंज है, ये कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है। क्या हम लोग अपने कस्टमर के साथ
वो इमोशनल एक्सचेंज कर सके हमारे साथ, ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर पाते हैं? क्या वो हमारे साथ अपनी चीजों को बता सके, वैसा इमोशनल इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर पाते हैं? एंड सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाइंग पॉलिसीज है इमोशनल एक्सचेंज, इट इज नॉट अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। ये कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि आप किसी को पॉलिसी बेच रहे हो, तो डेफिनेटली वहीं पे मिस सेलिंग की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बंदे की फाइनेंशियल नीड को आप पूरा कर रहे हो, आप किसी की फाइनेंशियल जरूरत को अगर आप पूरा कर रहे हो, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। यहां दो स्टेटमेंट में जो सिंपल सा स्टेटमेंट बोला, बहुत बड़ी चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, हमें किस तरह से इंश्योरेंस बेचना है, कैसे इंश्योरेंस बेचना है। फिर आते हैं, इन डिफिकल्टीज पर्सन नीड्स टू काइंड ऑफ सपोर्ट। किन दो तरह का सपोर्ट चाहिए दोस्तों? इन डिफिकल्टी पर्सन नीड टू काइंड ऑफ सपोर्ट। पहला सपोर्ट होता है इमोशनल सपोर्ट और दूसरा होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। अब आते हैं हम लोग वाई इंश्योरेंस। इसको मैं थोड़ा सा फटाफट निकाल दूंगा। इंश्योरेंस इज द बेस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इट कैन गिव यू द नोन सम एट अननोन टाइम। ये आप सबको मालूम है। इंश्योरेंस इज फॉर सीन इवेंट एंड अनसीन इवेंट विद सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड देन वाई इंश्योरेंस आप लोग जानते हैं, इसलिए इस पे ज्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा। फिर भी अगर किसी को लिखना है तो डेफिनेटली लिख सकता है। वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, इफ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, ask one question to seriously ill person and came out of hospital, or one who had just come from intimation death, don't send in intimation, death don't have calendar, death won't take an appointment, death has its own will। and दोस्तों, अब हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है। अब मैं आता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जहां आज हम लोग इस टॉपिक का जो मेन मुद्दा है उस पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, क्यों आप लोगों को लगता है कि एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक वीडियो दिखाता हूं, शायद इससे आप लोगों को पता चलेगा। विनोद जी, कुछ लोगों का म्यूट कर दीजिए। ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, शायद इससे कुछ क्लियरिटी आएगी कि कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन हमें क्यों होना चाहिए। कपूर साहब के यहाँ से माल आ गया, ऑफिस के लिए व्हाइट शर्ट दिखाना। अरे आप भी किधर व्हाइट में हट गए हो पाजी? ये देखो बनाओ है बेटो, ना पान का दाग दिखेगा, ना लिपस्टिक का मार। कहीं भी बैठ के निकल लो, मेरा हाथ दिखा, लिफ्ट मिल जानी है, मेरा बर्थडे से गिफ्ट मिल जानी है। ऑफिस के लिए व्हाइट चलता है बप्पू, पैंट दाग। कमाल का एक्सपोर्ट पार्टी का माल है सर, इतवार जो पहन लेता ना सीधा एक्सपोर्ट हो जाता है। ओ आज जी वाह, ओ कमाल है। और बोलो पासपोर्ट है ना बाजी, क्या बना दिया आपने सेंटर से? कपड़े आप दुकानदार की पसंद के लेते हैं, नहीं ना? तो चैनल पैकेजेस डीटीएच कंपनी की पसंद के क्यों लेते हैं? देखा? ठीक है, फिर से एक बार दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आएगी। किसी भी काम को दो बार करने में ज्यादा क्लियरिटी ज्यादा मिल जाती है। तो वीडियो को फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ से माल आ गया, ऑफिस के लिए व्हाइट शर्ट दिखाना। अरे आप भी किधर व्हाइट में हट गए हो पाजी? ये देखो बनाओ है बेटो, ना पान का दाग दिखेगा, ना लिपस्टिक का मार। और चाय भी बैठ के निकल लो, मेरा हाथ दिखा, लिफ्ट मिल जानी है, मेरा बर्थडे से गिफ्ट मिल जानी है। ऑफिस के लिए व्हाइट चलता है बप्पू, पैंट दाग। क्या हो रहा है? कमाल का एक्सपोर्ट पार्टी का माल है सर, इतवार जो पहन लेता ना सीधा एक्सपोर्ट हो जाता है। ओ आज जी वाह, ओ कमाल है। और बोलो पासपोर्ट है ना बाजी, क्या बना दिया आपने सेंटर से? कपड़े आप दुकानदार के। ओके ग्रेट, समझ में आया आप लोगों को क्या था ये? हम लोग भी इंश्योरेंस बेचते हैं ना। अच्छा, ये खरीदने क्या आया था बंदा दुकान में? व्हाइट शर्ट। दुकानदार ने बेचा क्या? व्हाइट शर्ट था? नहीं, व्हाइट शर्ट नहीं बेचा। और प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग भी कुछ इस तरह का ही काम अपने कस्टमर के साथ करते हैं। इसलिए क्या आता है कि हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे नाम मार्केट में मिलते हैं जो हम लोगों ने सुना हुआ है, उन नाम पे नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि हम
कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी जरूरत क्या है, वो बिना समझे उसको हम लोग पॉलिसी देते हैं। हम लोग अच्छा काम तो डेफिनेटली करते हैं, हम लोग दुनिया का सबसे नोबल काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नोबल काम भी सही तरीके से नहीं किया जाए तो वो गलत होता है। हमने बचपन में सुना होगा कि अगर मिठाई ज्यादा खा लो तो वो भी गलत है, वो भी हमें दुनिया भर की बीमारियां दे देती है। तो दोस्तों, मिठाई तो अच्छी चीज है, हम लोग खाते हैं, हर खुशी के टाइम पे हम लोग मिठाई खाते हैं, लेकिन क्या मिठाई ज्यादा खा लेंगे तो अच्छा लगेगा? तो दोस्तों, हर एक अच्छी चीज किस तरह से देनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो समझाने के लिए मैंने शायद आप लोगों को ये वीडियो दिखाया, दूसरा कोई पर्पज नहीं था। कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन क्यों देना चाहिए कस्टमर को, क्यों कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन पे मैं इतना बल दे रहा हूं। सबसे पहला चीज है बिल्ड अ गुड इंप्रेशन। कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन आपका आपके कस्टमर के साथ बहुत अच्छा इंप्रेशन बिल्ड करता है। आपका कस्टमर आपको अच्छी निगाह से देखता है, आपको आपका कस्टमर को लगता है कि हाँ, मेरे एजेंट को नॉलेज है, मेरे मेरे अभिकर्ता को ज्ञान है इस सब्जेक्ट का। बिल्ड ट्रस्ट। आपके और कस्टमर के बीच में एक ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ, आप सही चीज सही तरीके से उसे बता रहे हो, तो वो ट्रस्ट मिलता है। थर्ड आता है कॉन्फिडेंस। वो आपके ऊपर विश्वास कर सकता है क्योंकि हाँ, आपके पास नॉलेज है, आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसे समझ में आ रहा है कि वो क्यों इंश्योरेंस उसे लेना चाहिए। और ये ट्रिगर द राइट पेन। इंश्योरेंस पॉइंट को टच कर लिया। अगर सही क्लाइंट के सही नस को आप छू लो ना, इंश्योरेंस वाली नस नस होती है, हर एक इंसान के पास होती है, उस वो नस आपके पकड़ में आ जाए ना, तो हर इंसान इंश्योरेंस लेना चाहिए, हर इंसान लेता है। लेकिन वो नस पकड़ने की कला हमारे अंदर नहीं है, और वो सीखेंगे हम लोग। इट गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन की। हाँ, आपके जो कस्टमर है, आपका जो कस्टमर है, उसको कैसी पॉलिसी लेनी चाहिए। दूसरा, वहीं आपको भी एक क्लियरिटी देता है कि ये कस्टमर जो है, ये लेने वाला है या नहीं लेने वाला है। ये दोनों जरूरी है, दोनों लोगों को क्लियर होना जरूरी है ना। शादी हो रही है तो वर और बहू दोनों को जब समझना जरूरी है एक दूसरे को। अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा? 6 महीने साल भर में तलाक हो जाएगा, फिर जिंदगी भर माथा पीटेंगे एक दूसरे का। तो उससे अच्छा ये है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ जाएं। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इट सेव्स टाइम फॉर ऑल पार्टीज। ये दोनों लोगों का समय बचाता है, एज ए अभिकर्ता, एज ए इंश्योरेंस एजेंट आपका, और आपके कस्टमर का भी समय, दोनों लोगों का समय बचाता है, जिससे हमारे क्वालिटी ऑफ वर्क में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर प्लान बेचने जाएंगे तो प्लान दुनिया का हर एक एजेंट के पास है। अच्छा, एक बात बताइए, आप 914 अगर बेच रहे हो और दूसरा कोई 914 बेच रहा है, तो भाई गलत, उसमें अलग क्या है? कुछ ही, वही अलग नहीं है। सेम प्लान आप बेच रहे हो, सेम प्लान वो बेच रहा है, आपसे क्यों खरीदे कोई कस्टमर? क्या उसके आजू बाजू कोई चाचा ताया उसका नहीं 914 बेचता होएगा? क्या उसके पास इंश्योरेंस एजेंट नहीं है? वो आपसे क्यों खरीदे? क्या खास बात है आप में? देखो, खास बात आपकी एक ही हो सकती है, कोई आपका नॉलेज हो सकता है। वो नॉलेज कैसे आपको अपने कस्टमर के पास लेके जाना, वो तरीका दूंगा, उस तरीके पर हम लोग बात करेंगे। मैंने अभी तक एक इन्वॉल्वमेंट बताया कि इंश्योरेंस को हम लोग किस तरह से जाना चाहिए, हम लोग कैसे होने चाहिए। पहले हमारा अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है, वो भी चैट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ग्रेट, अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस मीटिंग में। और यही चाहिए कि जब हम लोग एक मीटिंग में आए तो कंट्रीब्यूशन लेके आए, क्या हम उस मीटिंग से लेके जा सकते हैं और उस मीटिंग में हम क्या दे सकते हैं। एक्सचेंज होना चाहिए, नॉलेज का एक्सचेंज होता रहेगा, तब जाके मजा आएगा, तब जाके वो ट्रेनिंग हो रही है। अदरवाइज ट्रेनिंग वो तो, मैं यहाँ से अगर बकबक करता रहूं, आप सुनते रहो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो, तो शायद आप बोर हो रहे होंगे, जो हमारी बात नहीं समझ रहे होंगे, या मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जो आपके काम की नहीं होगी। अगर हमारे काम की बात है और हम दोनों एक दूसरे को अगर ध्यान देके एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे लिए ये लगता है मुझे। तो कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, शायद आप लोग, गो हेड करूंगा।
कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जरूरी है और आप लोग समझ चुके हैं, तो डेफिनेटली वाई 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 अपने चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। खाली सिंगल वर्ड वाई डालेंगे, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग समझ गए हैं। एक वाई आया, और सबके आने चाहिए। ग्रेट ग्रेट, अमित कुमार जी, वंडरफुल वंडरफुल। और लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो और अच्छा होगा। सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। बाबर भाई वेरी गुड, देवेश दुबे जी अमेजिंग, अरविंद साहू जी थैंक्स थैंक्स, अरविंद जी, हिमाली शाह अमेजिंग, ये कोई नाम नहीं है। ग्रेट ग्रेट। ये लगता है, इससे लगता है कि आप लोग इन्वॉल्व हो, इससे लगता है कि आप लोग खाली बात सुन नहीं रहे हो, आप लोगों की इंटेंशन में है कि बात आप लोग समझो। अब मैं आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मजा आएगा आप लोगों को डेफिनेटली। मैं बता सकता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन है, बहुत जगह मैंने अभी नहीं लिया है। इसके पहले एक सेशन सुमित जी के साथ ही मैंने किया था। और ये सब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो सीक्रेट है, मैं सिंपल से बोल रहा हूं, सीक्रेट है। इंडिया में किसी के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो मेरा क्लोज बाउंडेड ग्रुप है, ये जो सुमित जी ने या मेरा विनोद भाई ने जो ये ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं, मैं इस ट्रेनिंग में देता हूं। इसके पहले एक सेशन में मैंने दिया था, हो सकता है सिर्फ 2-1 लोग उसमें से यहाँ पे आए हो, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं नया है, किसी के पास नहीं है। और मैं दावे से बोल सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करोगे, जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट आपका प्रोफाइल चेंज कर देगा, आपका सेल्स करने का, आपका इंश्योरेंस बेचने का तरीका बदल देगा। तो आते हैं दोस्तों, अब मैं आता हूं, मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं क्या बोलता हूं, लाइफ साइकिल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट। सिंपल सा है। अब उसमें मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग एक बात बताइए, जीवन में हर एक इंसान का कोई ना कोई एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हिंदुइज्म में 108 है, मुस्लिम भाई लोगों के लिए 786 है, चाइनीज लोगों के लिए 8 इन्फिनिटी है। वैसे हर एक इंसान के लिए एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों के लिए कौन सा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है? वो नंबर डालिए, एक नंबर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप जिस नंबर को बहुत मानते हैं, कोई भी एक नंबर हो सकता है। और कुछ? गो हेड गो हेड गो हेड गो हेड। 4, हिमाली शाह जी का 4, दिवेश दुबे जी का 7, मयंक मालवीय जी 93, सरीम यादव 214, विवो 1904 999, अमित कुमार 24, अनिल कुमार महतो जी 9। और कुछ और कुछ और कुछ? ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक शख्स के जीवन में नंबर्स होते हैं। यहां तक कि आप जाओगे पंडित के पास भी तो वो भी आपको एक नंबर देता है, तुम्हारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट वाला नंबर है 8 4, है ना? अब मैं एक आपको बात बताता हूं, एज ए इंश्योरेंस एजेंट हम लोगों के लिए एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? 30,000। 30,000। क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, आप लोग 80 साल को 80 इंटू 365 करिए, क्या आता है? नियर अबाउट 30,000 के आसपास आएगा। ठीक है, नियर अबाउट। अब मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों। अब मैंने हम सबके जीवन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट होता है 0 to 20, दूसरा क्या होता है 20 to 40, तीसरा जीवन का पड़ाव क्या होता है 40 से 60, और 60 से 80। एक एवरेज लाइफ स्पेन, एक एवरेज लाइफ अगर हम लोग देखने जाएं तो नियर अबाउट 80 साल की एक एवरेज आयु होती है इस जीवन को जीने की। हम सबकी 76.7 समथिंग है, मैं एक एवरेज फिगर बोल रहा हूं।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं समझाने के लिए फिगर बोल रहा हूं। तो एग्जैक्टली मुझे उसमें मत जाइएगा कि मोर्टालिटी रेशियो इंडिया की क्या है, तो वो मुझे पता है 76.77 है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं 80 की बात कर रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एजेंट है ना, और हम लोगों सेल्स वाले में एनालिसिस पैरालिसिस बहुत बड़ा होता है। सेल्स वाला क्या सोचता है कि तुमने कितना ज्ञान दिया उससे मतलब नहीं, तुमने गलत क्या बोला है ना वो पकड़ के मुझे बैठना है। तो वो मत करिएगा आप लोग। हम लोग ट्रेनिंग में बैठे हैं तो 76.77 है, बट फिर भी मैं कैलकुलेशन इजी हो जाए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने 80 साल एक एवरेज एज ली है कि एक इंसान की जो जीवन की अवधि होती है वो 80 साल नियर अबाउट मैंने पकड़ी है। और एक जीवन में 4 पड़ाव आते हैं मेरे हिसाब से, आप लोगों को बता रहा हूं, और भी कुछ होंगे तो शायद आपकी जानकारी के हिसाब से होंगे। मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जीवन को 4 पड़ाव में मैंने बांटा है। पहला पड़ाव होता है जीरो ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक, 20 साल तक। 20 से 40 की दूसरी अवधि होती है, तीसरी अवधि होती है 40 से 60, और लास्ट जो अंतिम पड़ाव होता है 60 से 80 का पड़ाव होता है। अब 0 से 20 साल का जो हमारा पड़ाव है उसमें हम करते क्या हैं? खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, इससे ज्यादा हम लोग कुछ करते नहीं है। 20 से 40 का जो हमारा जो पड़ाव आता है उसमें हमारा क्या होता है कि हमारी शादी होती है, हम पहला घर लेते हैं, पहली कार लेते हैं, शायद हमारे पास हमारी शादी हो गई रहेगी जल्दी तो हमारा पहला बच्चा भी इसी इसी पड़ाव में होता है। फिर दूसरा पड़ाव होता है 40 से 60 का, जिसमें शायद हम लोग दूसरा जॉब देखने जाएंगे, दूसरी कार शायद भी हम लोग खरीदने जाएंगे, दूसरा घर खरीदने जाएंगे। शायद हो सकता है कि हमारा जो बच्चा हमारे 20 से 40 साल की एज में हमारा जो बच्चा हमारा हुआ था, उस बच्चे की का पहला फेस ऑफ जिंदगी, मतलब हमारे बच्चे का पहला पड़ाव जिंदगी का चालू हो गया है। जब हम अपने जिंदगी के तीसरे पड़ाव में होंगे तब हमारे बच्चे का पहला पड़ाव हम जिंदगी का चालू हो गया होगा। और 60 से 80 की एज में हम रिटायर्ड हो गए रहेंगे, हमारे पास काम नहीं होगा, शायद हमारे पास इनकम भी नहीं रहता है। अब मैं आता हूं मैं क्यों बांटा। चीज आप समझिए कि ये जो 60 से 80 और 0 से 60 से 80 का जो पड़ाव है वहां हमारे पास इनकम नहीं होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, और उस समय शायद होता है कि वो जो ड्यूरेशन है उस समय हमें पैसों की सबसे ज्यादा आवश्यकता भी होती है। राइट? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि जो हमारा 0 से 20 साल का की आयु है, जो हमारा जीवन का दौर है, और 60 से 80 का जो दौर है, उस समय हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? और उस समय हम का पैसा कमा भी नहीं पाते हैं, उस समय हमारे पास अर्निंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। 60 से 80 में हमारा हेल्थ अलाउ नहीं करेगा कि हम काम करें, शायद हम रिटायरमेंट हमारा हो गया रहेगा, हम घर पे रहेंगे, बहुत होंगे मतलब हर जगह कुछ ना कुछ आपको कुछ चीजें मिल सकती हैं कि हाँ कुछ लोग 60 साल के बाद भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत नॉमिनल होता है, एवरेज में नहीं गिना जा सकता उनको। तो ये जो दौर है, ये जो दौर है 60 से 80 का हमारे पास अर्निंग नहीं है, 0 से 20 में हमारे पास अर्निंग नहीं है, और यहाँ पे हमें पैसों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और अगर आप समझना चाहो कॉन्सेप्चुअली, अब मैं आपको समझाता हूं कि 30,000 दिन अगर आप इस धरती पे हो, जिसमें से 15,000 दिन, हाफ ऑफ द टाइम, 0 से 20 और 60 से 80, नियर अबाउट 40 साल आप कमाते नहीं हो। ठीक है? तो 15,000 दिन आपने कमाया नहीं, खाली 15,000 दिन आपका ऐसा है जिसमें आपको कमाना है, आपके सपने पूरे करने हैं, आपको हर वो चीज करनी है जिससे आप अपने 80 साल की जिंदगी को पूरा कर सको। तो आप जीवन के 40 साल कमाने वाले नहीं हो, जीवन के 40 साल में आपको इतना कमाना है कि वो जो 40 साल है जो आप नहीं कमाने वाले हो उसकी जरूरतों को आप पूरा कर सको, आपका बच्चे की, आपके सपने, आपके हर चीज। तो दोस्तों ये सिंपल सा है प्रेजेंटेशन, जिसको मैं बोलता हूं कि लाइफ साइकिल एनालिसिस है। अगर आप अपने कस्टमर को इस तरह से प्रेजेंट करो तो क्या लगता है कि आपका कस्टमर क्या आंसर देगा? स्टार्ट। अभी मैं आप लोगों को बोलता हूं, अब मैं इसको कैसे प्रेजेंट करना है, मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा था, आपको समझा रहा था क्या करना है, ये इसका क्या मतलब है।
अब मैं इसको पूरी तरह से ये बताऊंगा कि आप कस्टमर कम्युनिकेशन में इसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने शुरुआत किया था, सिंपल से शुरुआत की थी, एक नंबर पूछा था आप लोगों से, आप लोगों का इंपॉर्टेंट नंबर क्या है, आपका चहेता नंबर कौन सा है। उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हिंदुइज्म में 108 होता है, मुस्लिम्स में 786 होता है, चाइनीज लोग 8 नंबर इन्फिनिटी को बहुत मानते हैं, जैसे मेरा लकी नंबर 8 है। तो उस तरह से हमें अपने कस्टमर से एक क्या पूछेंगे, नंबर, क्या बोलेंगे, मिस्टर क्लाइंट आपका फेवरेट नंबर क्या है, कस्टमर एक नंबर देगा आपको। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर मेरे हिसाब से जीवन का सबसे जो अहम और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है वो होता है 30,000। बोलेगा क्यों, फिर आप ये चक्कर में आओगे, ये सर 30,000 क्यों, क्योंकि हम लोग नियर अबाउट एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग नियर अबाउट 80 साल एवरेज लाइफ हम लोग इस दुनिया में जीने वाले हैं। अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 365 कर दिया जाए तो नियर अबाउट सर 30,000 होता है। मैं इसलिए 30,000 बोल रहा हूं। और फिर आप आओगे, एक गोल चक्री बनाओगे, 4 हिस्सा करोगे, डायग्राम बहुत अच्छे होने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनाओगे। और ये जो मैंने लिखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ये आप लिखोगे और फिर उसको समझाओगे कि सर 0 से 20 में हम क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, प्ले अराउंड करते हैं। बोलेगा हाँ। 20 से 40 में हम क्या करते हैं, सर हमारा पहला जॉब होता है, पहली शादी हो गई रहती है, बच्चे हो गए रहते हैं। बोलेगा हाँ, वेरी गुड। सर 40 से 60 में हो सकता है आप दूसरी गाड़ी खरीदने का प्लानिंग कर रहे होंगे, दूसरा कार ले रहे होंगे, दूसरा घर होगा, शायद दूसरी शादी, माइट भी कोई लोग करते भी होंगे। और हो सकता है कि आपके बच्चे का फेस फर्स्ट फेस ऑफ लाइफ भी चालू हो गया होगा। हाँ। फिर बोलोगे 60 से 80 में सर हमारी रिटायरमेंट होगी। बोलेगा हाँ। तब उसको आप क्या बोलोगे कि सर जो 0 से 20 और 60 से 80 का जो ड्यूरेशन है सर, यहाँ पे तो आपका इनकम नहीं है, यहाँ तो पैसे नहीं आने वाले हैं। आपका बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, वहां पे खर्चे होने वाले हैं जो आपको ही करना है। 60 से 80 आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। बोलेगा हाँ। तो बोलेगा सर मान लीजिए कि आपके जीवन का आधा समय ऐसा है कि जिसमें आप पैसा नहीं कमाने वाले हो, नियर अबाउट 40 साल आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, 40 साल आपकी अर्निंग है खाली। तो वो जो 40 साल की अर्निंग है उसी में आपको 80 साल की प्लानिंग करनी है। तो आपके लिए सर इंश्योरेंस लेना जरूरी है। समझ में आया आप लोगों को? सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? चैट बॉक्स ओपन है, मैं चाहूंगा कि सब लोग आंसर करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर मैं आप लोगों को सही तरीके से नहीं दे पा रहा हूं, सही तरीके से नहीं बता पा रहा हूं, तो आधी तिया जानकारी लेके ये प्रेजेंटेशन करिए मत किसी के सामने, पूरी समझ लीजिए। कहीं डाउट हो मुझसे पूछिए, सिंपल वे में मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से। कहीं भी डाउट है डेफिनेटली मुझसे पूछिए। आधा तिया नॉलेज लेके बिल्कुल मार्केट में जाके प्रेजेंटेशन मत दीजिएगा। अनिल कुमार जी को समझ में आया, सिंपल है। हिमाली जी को सिंपल लगा, चंद्र जी को सिंपल लगा, वेरी नाइस सर जी, गुड, थैंक यू सर। सुरेश जी को सिंपल लगा, तारा बागड़ी सिंपल है, ठीक है, वेरी सिंपल। देवेश दुबे जी बहुत ही सरल और आसान भाषा का प्रयोग आपने किया, थैंक यू सर, धन्यवाद, ये सिंपल है। डीके जी वेरी गुड। अच्छा, अब इस तरह से हम प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे। अब क्वेश्चन एक और उठेगा, अभी मैंने क्या किया, हम लोगों को क्या सिखाया जाता था कि नीड क्रिएट करना है। क्या लगता है कि ये नीड क्रिएट किया मैंने कस्टमर के पास? इंश्योरेंस की नीड, इंश्योरेंस की जरूरत पैदा करना तो बहुत बड़ा काम है। हम लोग पूरी प्रोस्पेक्टिंग या पूरा प्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं एक कस्टमर के अंदर इंश्योरेंस की जरूरत पैदा कर सके। क्या ये जो प्रेजेंटेशन है, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी जो कॉन्सेप्ट शेयर किया, क्या इस कॉन्सेप्ट से कस्टमर के अंदर एक इंश्योरेंस की सोच पैदा कर सकते हैं? डेफिनेटली हाँ, 101%, बिकॉज आई नो, आई हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च विद दिस प्रेजेंटेशन, और ये होता है। मेरे सेलेक्टेड जो मेरे प्राइवेट कोचिंग कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, उन लोगों के पास ये प्रेजेंटेशन है, और वो लोग यूज करते हैं और 101% बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसको यूज करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अब आते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन भी रेज होंगे। इसमें ये प्रेजेंटेशन में 4 क्वेश्चन रेज होंगे। 4 क्वेश्चंस क्या होंगे?
अब उन पे आते हैं। फियर हमने क्या क्रिएट किया और सोल्यूशन हम देंगे। फियर हमने क्या क्रिएट किया था, आप देखिए। व्हाट इफ आई कांट वर्क टिल 60, अगर मैं 60 साल तक काम नहीं कर पाया तो क्या कारण हो सकता है? अगर आप 60 साल तक काम नहीं कर पाओगे, एक ही कारण हो सकता है, ड्यू टू इलनेस। अगर आप बीमार हो जाओ, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे आप काम करने लायक न बचो। सिंपल है। आते हैं, व्हाट इफ आई डोंट रीच 60, आई डाई। अगर मैं मर जाऊंगा तभी मैं 60 साल नहीं पहुंचूंगा। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या रेज होता है, हाउ मच इज एनफ टू रिटायर, कितना पैसा ज्यादा जरूरी है भाई आज सेव करूं मेरी अच्छी रिटायरमेंट के लिए। मैं आज कितना सेव करूं ताकि मेरी रिटायरमेंट अच्छी हो जाए। तो मेरा आंसर क्या होगा सर, 20% ऑफ योर इनकम, 20% अपनी इनकम का। अगर आपकी सालाना आय सपोज 10 लाख है तो सर 20% 2 लाख रुपए सेव करना है। सिंपल है। आते हैं, कैन यू इंश्योर माई चिल्ड्रंस स्टार्ट लाइफ विथ राइट फाउंडेशन, क्या आप इंश्योर कर सकते हो कि मेरे बच्चों की जो जीवन का स्टार्ट है वो सही फाउंडेशन से हो जाए। तो मेरा आंसर क्या है, सो द बेस्ट फाउंडेशन टू हैव राइट एजुकेशन। अपने बच्चों को अच्छा फाउंडेशन आप तभी दे पाओगे जब आप उनको अच्छी एजुकेशन दे पाओगे। यहां मैं क्या पिच कर रहा हूं, मैं हर जगह पे मैंने कुछ पिच किया अपने कस्टमर को, अगर आप ध्यान दोगे तो। यहां पे मैं एजुकेशन प्लानिंग पिच कर रहा हूं। यहां पे मैं क्या पिच कर रहा हूं, एजुकेशन प्लानिंग पिच कर रहा हूं। अब मैं आता हूं और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। व्हाट इफ आई कांट वर्क टिल 60, क्या दोगे आप, टर्म इंश्योरेंस। व्हाट इफ आई डोंट रीच एंड डाई, अगेन टर्म इंश्योरेंस एंडाउमेंट प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे हैं देने के लिए। हाउ मच इज एनफ टू रिटायर, 20% ऑफ योर इनकम, सेव इन योर आइदर इंडोमेंट प्रोडक्ट, होल लाइफ प्रोडक्ट, कन्यादान, क्या क्या आप लोग बेचते रहते हो वो सब पॉलिसी बेचो, मुझे मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझते हो वो प्लान बेचो। एंड देन लास्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं क्या बेचूंगा, चाइल्ड एजुकेशन बेचूंगा। तो मेरे पास मैंने अपने कॉन्सेप्ट से 4 क्वेश्चंस खड़े किए अपने कस्टमर के दिमाग में, और वो चारों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मेरे पास हर समय हर टाइम प्लान्स हैं। मैंने प्लान की बात नहीं की, प्लान्स की बात मैंने नहीं की। मैंने सिंपल सा क्या बोला, मैंने एक क्वेश्चन रेज किया कस्टमर के दिमाग में कि एक इंसान के जीवन में ऐसे 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 पड़ाव आते हैं, और ये सब पड़ाव जो आते हैं उनमें हमारी जरूरतें क्या होती हैं, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमने उस पर बात की। और उसके बाद हमने 2-4 क्वेश्चन अपने कस्टमर के दिमाग में रेज किए। वो 4 क्वेश्चन ये थे और उनका आंसर ही हमें करना है। हम लोग दावा कर सकता हूं कि अगर ये प्रेजेंटेशन जैसा मैं चाहता हूं या जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, आप सेम का सेम जाके अपने कस्टमर से करो, अपने प्रोस्पेक्ट से जाके बात करो। चैलेंज देता हूं, आपका सेलिंग एवरेज चेंज हो जाएगा, आपका सेलिंग एवरेज चेंज हो जाएगा। दैट इज माय कॉन्फिडेंस। और वो समय मैंने इस प्रेजेंटेशन पे डाला है, इसके लिए मैं जानता हूं। अब आते हैं हम लोग इनकम प्रोटेक्शन। सवाल क्या आता है, सबसे पहला सवाल है इंडोमेंट, व्हाट इफ आई कांट वर्क टिल 60 ड्यू टू इलनेस। अब यहां पे मुझे क्या देना है, इनकम प्रोटेक्शन प्लान देना है। अब फिर आएगा वो, फिर बात करेगा। सुरेश चोपड़ा जी का OnePlus 8 कल ही लिया है, वॉइस प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, उसको रिपेयर करवाइए और लैपटॉप डेस्कटॉप है तो उससे आ जाइए आप लाइव। ठीक है। दोस्तों चलते हैं, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम है और आई थिंक कि या सुमित जी टेक केयर कर रहे हैं, देख लेंगे। हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। मैंने एक प्लान बताया था आप लोगों को, सबसे पहला 4 क्वेश्चन रेज किए थे, आप लोग उसको दिमाग में रखिएगा और आगे का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो मेरे आगे के कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेट करिएगा। मैं अभी पीछे आगे पीछे स्लाइड्स नहीं करूंगा, आप लोगों को बताते जाऊंगा और आप लोग जोड़ते जाइए। कुछ डाउट आएगा पूछिए, मैं बताऊंगा। अब आते हैं हम लोग इनकम प्रोटेक्शन प्लान। मैं एक प्लान लेके आया हूं। बोलेगा, कोई बोलता है इंश्योरेंस एजेंट सर क्या ले रहे हैं, मैं बोलता हूं सर आई हैव ए इनकम प्रोटेक्शन प्लान, LIC ने लॉन्च किया है, मस्त दमदार प्लान है सर। और इतना बता सकता हूं कि ये सर
सबके पास नहीं है, ये मेरे पास है, खास करके मैंने इस पे सर मास्टरी की है और ये प्लान आपको देने आया हूं। बोलेगा अच्छी बात है भाई, आ जाओ। फिर मैं जाता हूं और बिना सवाल के कस्टमर से आप पॉलिसी नहीं बेच सकते हो, कस्टमर से सवाल करने पड़ेंगे तभी जवाब मिलेगा। अब आते हैं, मैं बोलता हूं सर दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। बोलेगा कैसे? बोलता हूं सर कुछ लोग होते हैं जो चैरिटी पे जीते हैं। चैरिटी मतलब भीख मांग के या दान में पैसा मिलता है वैसे जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, जो शायद रोज काम करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज खाते हैं। तीसरा एक तबका होता है सर जो कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल जीता है, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, जो हम लोग हैं, नौकरी पेशा या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, अपने अपने समाज में एक अपनी रिस्पेक्ट लेवल मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा एडिडास और फीला और अरमानी नहीं पहनते हैं तो भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम लोग अगर जगुआर से नहीं चलते हैं तो भी शायद हमारे घर में मारुति स्विफ्ट होती है। तो उस तरह का भी एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने वाले लोग भी होते हैं। और एक होते हैं सर जो लग्जरी में जीते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको पैसे के आने जाने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ होंगे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जैसे लोग जो शायद दुनिया में 2% होते हैं जो सर लग्जरी में जीते हैं। बोलेगा हाँ। अब मैं आता हूं यहाँ पे, जो कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल में जीता है सर उसके पास फैमिली होती है। बोलेगा हाँ। और वो फैमिली को सर कौन सपोर्ट करता है? डेफिनेटली जब तक वहां का जो अर्निंग मेंबर है, अब जैसे मेरा परिवार समझ लीजिए, जब तक मैं हूं, जब तक मैं कमा रहा हूं, मेरी फैमिली एक स्टेबल लाइफ स्टाइल जी रही है, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल जी रही है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो सपोर्ट है, ये कंफर्टेबल कब है? कंफर्टेबल व्हेन पर्सन एट वर्क। कंफर्टेबल मेरा परिवार तभी तक है जब तक मैं काम कर रहा हूं। कल को अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ये पर्सन एट वर्क नहीं रहा तो क्या होगा? अगर मैं नहीं रहूंगा अपनी फैमिली में तो क्या होगा? मेरी फैमिली कहां जाएगी? नीचे आएगी। मेरी फैमिली कहां चली जाएगी? चैरिटी पे चली जाएगी। पुअर टू हैंड, हैंड टू माउथ पे आएगी या तो चैरिटी पे चली जाएगी। अब ये जब चैरिटी पे आ जाएगी सर, क्या चाहते, ये सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा सर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सर इसका सोल्यूशन हमारे पास है। जब आप नहीं रहोगे, जब आपको कुछ हो जाएगा या मुझे जब कुछ हो जाए, तो यहाँ पे मनी एट वर्क होना चाहिए। जहां पे एक इंसान काम कर रहा था वो इंसान नहीं रहा इस दुनिया में, तो वहां पे पैसा आना चाहिए और पैसा काम पे लगना चाहिए। बोलेगा हाँ, डेफिनेटली पैसा आना चाहिए, काम पे लगना चाहिए। और अगर पैसा काम पे लगेगा तो आपकी फैमिली जिस लाइफ स्टाइल को जी रही थी और जो एंजॉय कर रही थी वही करेगी। बोलेगा हाँ, डेफिनेटली करेगी। लेकिन सर ये पैसा आएगा कहाँ से? अब मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन का ये हिस्सा शेयर करता हूं। हाँ, अब वहां पे आएगा मनी एट वर्क। ये मनी यहाँ पे है, मनी का क्या होएगा? मनी के फोर्स से जाके फैमिली हो जाएगी। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? इंश्योरेंस कंपनी से आएगा सर। आप अगर आज पॉलिसी लोगे तो जब आप नहीं रहोगे, आपको कुछ हो गया, तो ये जो पैसा होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा, वो पैसा आपके काम पे लगेगा और आपके फैमिली का जीवन स्तर जैसा है या आप जैसा आज रखते हो उसी तरह का जीवन स्तर बना रहेगा। अब इनकम प्रोटेक्शन किन चीजों के लिए जरूरी है? डेथ और इलनेस। कस्टमर हमारा जो पहला था प्रॉब्लम, वो दो दो क्वेश्चन क्या थे? डेथ और इलनेस के थे। अगर बीमार हो गया तो 60 साल तक काम नहीं कर सकता, और मर गया तो 60 साल तक उसकी फैमिली का क्या होगा? दो ही क्वेश्चन रेज किए थे हमने, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इनकम प्रोटेक्शन प्लान। समझ में आया सबको? आगे बढ़ना है? यस यस यस, समझ में आया सबको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आया, ग्रेट। एक मिनट, एक चैटबॉट बहुत बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, इस पे समझ नहीं आया। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू।
दोस्तों मजा आ रहा है, आज मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि सच में हम सब लोग लर्निंग करने बैठे हैं और सीख रहे हैं कुछ, तो अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। तो आप लोगों का और बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हो मेरे साथ डेफिनेटली। और ये जो पार्टिसिपेट है दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एक, शायद वो पीपीटी में नहीं है, मैंने डालना भूल गया हूं, लेकिन आप लोगों को एक जोरदार कॉन्सेप्ट जाते जाते लास्ट में देके जाऊंगा जो मेरी पीपीटी में नहीं है, वो हम लोग लिखेंगे। अब समझते हैं इनकम प्रोडक्शन प्लान में आप कौन सा प्लान दे सकते हो। इनकम प्रोडक्शन प्लान में अब फिर से मैं आप लोगों से लिखवाऊंगा, आज मैं लिखा पढ़ी बहुत करवा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, अगर इसके पहले की आदत आप लोगों की नहीं होगी तो हम लिखा पढ़ी तो करेंगे, क्योंकि सीखने बैठे हैं हम लोग। तो दोस्तों एक बात बताओ, आप लोगों के हिसाब से इनकम प्रोडक्शन प्लान में कौन कौन से प्लान दे सकते हो? चलो, जीवन उमंग, सुरेश जी जीवन जीवन उमंग देंगे, और लाभ और एनी प्लान, जीवन उमंग लाभ और एनी प्लान 914 915 945, जीवन लाभ, शांति, जीवन आनंद, और टर्म इंश्योरेंस नहीं, तरुण बागड़ी जी, टर्म इंश्योरेंस नहीं सर, टर्म इंश्योरेंस, खाली टर्म इंश्योरेंस से क्या फायदा? लक्ष्य 936, बराबर बराबर बराबर। सो तरुण बागड़ी जी, आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं, टर्म इंश्योरेंस खाली नहीं देना है। हाँ, टर्म इंश्योरेंस के साथ अगर कोई और जीवन आनंद मिक्स कर दो, या 914 मिक्स कर दो, इस तरह का कुछ अलग प्लान भी टर्म इंश्योरेंस के साथ दो तो बेहतर है, खाली टर्म इंश्योरेंस नहीं दोस्तों। सो बी अवेयर, जब हम लोग कुछ दे रहे हैं तो हमारे कस्टमर का फायदा डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन क्या मेरा भी फायदा तो होना चाहिए यार, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ तो फायदा होना चाहिए। दोनों चीजें बैलेंस करके चलना है हमें सेल्स में है तो हमें बैलेंस करके चलना आना चाहिए, सेल्स में बैलेंस दोनों चीज होना चाहिए, ठीक है। आते हैं हम लोग अब एक और, ये अगर आप लोगों को इनकम प्रोडक्शन प्लान समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बोल दीजिए आप लोग तो मैं आगे बढ़ूं। कोई भी डाउट कहीं पे हो दोस्तों तो ये मत सोचो कि सबने हाँ बोला है तो मुझे भी हाँ बोलना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको नहीं समझा है तो आप पूछो कि हाँ सर मुझे ये नहीं समझा है, आप मुझे एक्सप्लेन करिए। मैं उसी लिए हूं कि मैं आप लोगों के हर एक डाउट को क्लियर करता जाऊं, और आपको ये जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ये इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप खाली सुनो, मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको जाके इंप्लीमेंट करोगे मार्केट में। तो कहीं भी अगर ये लगे कि आप नहीं समझे तो डेफिनेटली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आपको दोस्तों। अगर मान लीजिए कि इतना प्रेजेंटेशन देने के बाद आपका कस्टमर बोलता है कि हाँ डन, समझ गया मैं, तो क्या करोगे? एक अज्यूम्ड क्लोजिंग का ट्रिक होता है। अज्यूम्ड क्लोजिंग क्या होता है मालूम है? आप क्या बोलोगे? सर ओके फाइन समझ गए, बोला हाँ समझ गया यार, इनका प्रोडक्शन प्लान तो मेरे फैमिली को लेना ही लेना है, तो आप क्या बोलोगे? सर ठीक है ये रहा फॉर्म, साइन करिए। क्या बोलना है आपको? सर ये रहा फॉर्म, साइन करिए। अब ये नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं लेना सर, पॉलिसी लेके लेने कभी देने कभी आऊं, वो नहीं करना, अभी क्या करना है? सर ये रहा फॉर्म, साइन करिए। तो क्या होएगा? तो क्या होएगा? साइन करेगा कस्टमर, और या तो साइन नहीं करेगा। तो मैंने लिखा है इफ समवन इज स्लीपिंग यू कैन वेक हिम अप, बट इफ समवन इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप इवन इफ यू स्लैप हिम ही वोंट गेट अप। अगर कोई सो रहा है आप उसको जगा सकते हो, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो अगर उसको थप्पड़ भी मारो तो वो जगने वाला। सिंपल सी बात है। तो इनकम प्रोडक्शन प्लान और मैंने उसके पहले जो प्लान बताया था उन दोनों के हिसाब से मैंने क्या, अगर उसको सच में उसके अंदर कॉन्शियस है, आपके कस्टमर जो भी हमारा कस्टमर है उसको सच में जरूरत है, उसको अगर हमने इतना बेहतर तरीके से समझाया हुआ है और वो अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो भाई वैसे कस्टमर के पीछा करने से बेहतर है कि हम नए कस्टमर को जाकर बात करें, नए कस्टमर को ये प्रेजेंटेशन दिखाएं। सिंपल सा है, इफ समवन इज स्लीपिंग, अगर कोई सो रहा है तो आप उसे जगा सकते हो, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसको थप्पड़ भी मारोगे तो जागेगा नहीं। सिंपल सी लैंग्वेज और सिंपल सी बात है दोस्तों।
मेहनत करने, मैं वो उसमें का ट्रेनर नहीं हूँ कि कस्टमर नहीं मान रहा है तो 20 ठो कॉल करो, पीछे पड़ जाओ, जाके उसका पैर छू लो, वो सब भैया काम करना नहीं। हमारे एक ही काम हमने मजबूत किया, हिंदुस्तान में 135 करोड़ अपने पास जनसंख्या है, तो अपने पास पॉलिसी होल्डर दुनिया भर के हैं, जिसको बेचना जाके बेचो। ठीक है, अब आते हैं मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट पे। दो कॉन्सेप्ट दिए मैंने, उनको आप ध्यान में रखिएगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत सिंपल, बहुत एकदम 2 मिनट में ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, बहुत लंबा चौड़ा इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है? चाइल्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। देयर इज ओनली 2 ऑप्शन, बट कस्टमर का बोलना कि मिस्टर क्लाइंट खाली 2 ऑप्शन हैं। बोलेगा क्या? बोलना कि आपका सर बच्चा जब 0 से 18 साल की एज का होगा, ठीक है, तब आप पैसे सेव कर लो, या जब 18 से आगे उसकी जब एजुकेशन चालू होगी, हायर एजुकेशन, तो आप पैसे बैंक से बोरो करो, इंटरेस्ट भरो और बच्चे की एजुकेशन कराओ। खाली आपके पास कस्टमर को क्या बोलना है कि सर आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि जब आपका बच्चा 0 से 18 एज का होगा, 18 ईयर का एज होगा, तब उसके पहले आप बच्चे के लिए पैसा बचा के इंटरेस्ट कमाओ। समझ में आया? पैसा सेव करो और इंटरेस्ट कमाओ, या 18 साल के जब बच्चा होगा तो बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए लोन लो और इंटरेस्ट भरो। क्या होगा? पे मनी एंड पे इंटरेस्ट, पैसा भी भरो और इंटरेस्ट भी भरो। कस्टमर बोलेगा नहीं यार, पैसा कमाने वाला रास्ता अच्छा है। आपको क्या लगता है? कस्टमर क्या बोलेगा? कमाने वाला अच्छा है कि इंटरेस्ट भरने वाला अच्छा है? चलिए हम लोग फिर से चैट में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज फाइन, ऑप्शन 1 इज फाइन। 2 ही ऑप्शन थे ना सर? क्या बोला मैंने कस्टमर को? सर आपके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जब आपका बच्चा 18 साल का जब तक होता है, तब तक आप अपने बच्चे के लिए पैसे सेव करके उसके एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट और पैसे दोनों बचाओ, आपका इंटरेस्ट भी अर्न करो। या तो 18 साल का जब बच्चा आपका होगा, हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, तब आप लोन लो। वो वहां पे लोन लेने की सूरत में होगा, आपको पैसा भी भरना पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो? सर सिंपल सी बात यह है कि हर एक इंसान ये चाहता है कि भैया मैं पैसे बचाऊं, मैं इंटरेस्ट अर्न करूं, मुझे इंटरेस्ट पे करना नहीं है। और हम लोग एक भारतीय संस्कार में एक चीज तो सिखाई गई है हमें कि भैया लोन लेना अच्छी बात नहीं होती है। आज भी मेरे मतलब हम लोग के घरों में ऐसा होता है कि अगर हम लोग लोन की बात करें तो बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसा है कि अरे लोन लेके कोई काम नहीं करना है। इस तरह का ही हमें संस्कार दिया गया है और उसी परिवार से, उसी सोच विचार से हम लोग बड़े हुए इंसान हैं। तो दोस्त सिंपल सा है, विच वन वुड यू चूज? सर आप कौन सा चूज करोगे? आप सब लोगों ने एक नंबर चूज किया है, कस्टमर भी हो सकता है कि एक ही चूज करेगा। फिर क्या करना है? ओके सर डन, दिस इज फॉर्म, साइन हियर। क्या बोलना है? ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया निर्णय लिया आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए। ये रहा सर फॉर्म, साइन करिए। क्या बोलना है? देखो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं, हमारा फॉर्म हमारे बैग में रेडी रहना चाहिए। बिना फॉर्म के अगर हम लोग मार्केट में जाके सेल्स कर रहे हैं तो वैसा ही है कि जैसे बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही बिना बंदूक के लड़ने गया है। तो हमारे बैग में हमारा फॉर्म होना चाहिए। कस्टमर जैसे बोला कि हाँ ऑप्शन 1 अच्छा है, तुरंत निकालना है फॉर्म टेबल पे, हाँ सर ये रहा फॉर्म, साइन करिए। ये अगेन अज्यूम्ड क्लोज का जो कॉन्सेप्ट है, इसको यूज, अज्यूम्ड क्लोजिंग इज द बेस्ट थिंग। आपको अपने मन में बना लेना है कि क्लोजिंग हो गई। कस्टमर बाद में नौटंकी तो करेगा ही यार, ऑब्जेक्शन लाना तो कस्टमर का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर बेचने जा रहे हो और कस्टमर ने ऑब्जेक्शन नहीं लाया, इसका सिंपल सा सिद्धांत है कि वो सेलिंग नहीं होने वाली है, वहां पे की पॉलिसी बिकेगी ही नहीं। पॉलिसी वहीं बिकेगी जहां पे वो ऑब्जेक्शन आएगा। ठीक है, तो मैं उसको भी हैंडल करने का आपको एक तरीका देके जाऊंगा। यहां तक अगर ठीक है तो आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, वैसे भी टाइम
है अपने पास, तो एक कॉन्सेप्ट और देता हूं, ये समझ में आया आपको? चलिए, थैंक यू सर, वेरी गुड सर। मुझे भी आप लोगों की जो ऊर्जा है मेरे तक आ रही है, और मुझे भी लग रहा है कि हाँ, आप लोगों को जितना भी मेरे पास जो भी मेरे पिटारे में सब कुछ आप लोगों को मैं दे के ही आज जाऊं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहो, ऐसे ही उत्साह के साथ। तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ आज के प्रेजेंटेशन में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू देवेश जी। अब आते हैं सर, ये एक सिंपल सा है, और ये मैं आपको बोलूं, ये सबको नहीं दिखाना है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको आपके डेटा काम करना पड़ेगा। और ये वैसे लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बता रहा हूं जो लोग बोलते हैं बहुत पैसा है, अथाह पैसा है। नहीं नहीं, मेरे बच्चों का यार, मेरे पास इतना पैसा है, कोई जरूरत ही नहीं है मेरे पास, तो मेरा इतना पैसा है कि मेरी 7 पुश्त बैठ के खाएगी। क्या हम उनको इंसुलिन नहीं बेचेंगे? उनको भी इंसुलिन बेचेंगे, और उनको ये वाला इंसुलिन बेचेंगे। अब देखिए आप, बिल्डिंग एंड इनकम स्ट्रीम, अब उनको क्या समझाना है? अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है लेक है एक, उसके बाद रिवर और इनकम है, ओशियन है। हम क्या समझाएंगे कि सर, अब आप समझिए, जब बारिश होती है तो क्या होता है कि सर, आपका पानी जो होता है एक लेक में इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही सर, आपका इनकम है, आज आपके पास पैसे हैं और एक लेक में इकट्ठा है, ठीक है। लेकिन अगर वो रिवर ऑफ इनकम से जाके आपके सागर में नहीं मिलेगा, ओशियन में नहीं मिलेगा, तो ठीक है, वो जो पानी है, वो अगर लेक से बहते हुए एक नदी के थ्रू जाके सागर में नहीं मिलेगा, और सागर से फिर वो बहते हुए लेक में नहीं आएगा, तो पानी क्या होएगा सर, वहां पे रहे या तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या तो सड़ जाएगा, या तो यूजफुल नहीं रहेगा। अब उसका सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मान लीजिए आपको मैं एक चॉइस देता हूं कि एक झील है, हमारे यहाँ पे तालाब बोला करते थे, गांव में तालाब है। आप एक तालाब का पानी पीना पसंद करोगे जो बहुत सालों से इकट्ठा हुआ है, या एक बहती नदी का पानी पीना पसंद करोगे? तालाब का ए, बहती नदी बी। आप लोग ए और बी लिख सकते हो, तालाब का या बहती नदी का। बी, सभी लोग क्वाइट ऑब्वियस, नदी का ही पानी पीना पसंद करेंगे। अब क्यों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि क्या मैं आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो जनरलाइज्ड नहीं है, जो कोई भी हम जिससे बात करेंगे वो उससे डिसएग्री कर दे? डिसएग्री करने जैसा कुछ भी नहीं है। एग्री करने जैसा अगर चीज ये है, तो लेक में ठहरा हुआ पानी जो है, उसकी वैल्यू क्यों कम हो जाती है? क्योंकि सर, वो ठहरे ठहरे सड़ जाता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। उसी तरह से सर, हमारा इनकम है, अगर वो इनकम हमारे आने वाली जनरेशन तक नहीं पहुंचेगा, तो वो बेकार हो जाएगा और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, चलो आप लोग चले जाइए, 30 साल पहले अगर किसी के अकाउंट में 10,000 रुपया होता था ना, तो अपने आप को बहुत अमीर समझता था, बराबर है। लेकिन आज की डेट में अगर आपकी जेब में 10,000 रुपया होगा ना, तो भी आपको मजा नहीं आएगा, साला 1-2 दिन का खर्चा है 10,000 रुपया, 4 दिन का खर्चा समझ लो, इससे ज्यादा उसकी वैल्यू है क्या? पहले मुझे याद है कि मेरे दादाजी बोलते थे कि 1 रुपए में घी 1 किलो आता था। आज कितने में आता है दोस्तों? तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? टाइम के साथ डिक्रीज होती है। अगर उसे उसी तरह से निरंतरता में रहने देना, आप उतने ही पैसे वाले रहना चाहते हो, तो ये जो पैसा आपका इस लेक में है, उसको ओशियन में आने दो, उसको उस पे आप उसको बहने दो। ओशियन से आके फिर वो लेक में जाएगा, फिर जाके ओशियन में जाएगा। तो जिस तरह से बारिश का पानी सर हमारे बहता है, लेक में इकट्ठा होता है, नदी के सहारे ओशियन में जाता है, ओशियन से फिर भाप बनता है, फिर आकाश में जाता है, फिर बारिश होती है, और ये एक प्रोसेस है। अगर हम इस प्रोसेस को कहीं पे भी तोड़ देंगे, तो न लेक होगा, न ओशियन होएगा, और जो जहां पे होगा सूख जाएगा। उसी तरह से सर पैसे हैं, अगर हम लोग उस पैसे की वैल्यू को वही रखना चाहते हैं जैसा आज है, तो उसको हमें सर कहीं ना कहीं उसको आज के समय से इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ताकि उसका वैल्यू बना रहे, वैल्यू ऑफ मनी वही रहे। नहीं तो आपके पास हो सकता है सर 10,000 तो रुपया होगा, लेकिन जिस समय जितनी रफ्तार से दौड़ रहा है, उस दौड़ में, उस रफ्तार में आपके पैसे की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो ये अगर आपने अच्छे से समझा दिया, ये डायग्राम आपने अच्छे से समझा दिया अपने कस्टमर को, तो मैं
चैलेंज देता हूं कि बड़े से बड़े पैसे वाला, बड़े से बड़े रुपये वाला इस कॉन्सेप्ट को बाय करेगा। अगर हमने निरंतरता कहीं पे भी तोड़ी तो क्या होगा? सो एक चीज है, शुड आई गिव अ लेक ऑफ टू माई फैमिली और शुड आई लीव देम द रिवर ऑफ इनकम? आप क्या छोड़ना चाहते हो? लेक ऑफ मनी को एल लिख सकते हो आप लोग, रिवर ऑफ इनकम को आर लिख सकते हो, एल आर लिख सकते हैं आप लोग। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, शुड आई गिव अ लेक ऑफ मनी टू माई फैमिली और शुड आई लीव द रिवर ऑफ इनकम? आप क्या छोड़ना चाहोगे? अगर मान लीजिए कि आपके पास अथाह पैसा हो तो आप क्या चाहते हो? रिवर ऑफ इनकम अपनी फैमिली को छोड़ के जाना चाहोगे या लेक ऑफ मनी? रिवर रिवर रिवर, दो ही लोग रिवर छोड़ेंगे, बाकी लेक छोड़ के जाएंगे। कितने लोग लेक छोड़ के जाने वाले हैं? रिवर 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 रिवर, गुड 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 गुड। मतलब ये मैं सही सही सब्जेक्ट पे हूं, सही सही बात तो बता रहा हूं आपको, जो जनरल है, जो सही है, यही सही है दोस्तों। जब तक आप, मैं बोल रहा हूं कि देखो, बड़े से बड़ा पैसे वाला हो, अगर वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उसके पैसों की वैल्यू नहीं रहेगी, तो उसको पैसों की वैल्यू समझानी पड़ेगी। वहां पे ये प्रेजेंटेशन काम आता है, वहां पे ये प्रेजेंटेशन काम आएगा, वहां पे ये कॉन्सेप्ट का। अब जाके वहां पे बोलोगे 815 है, कन्यादान है, बोलेगा यार तू मेरे कन्यादान का क्या दान करेगा? मैं तेरे 10-20 लोगों की कन्या का दान कर सकता हूँ, कन्यादान उतना मेरे पास है। बात वो नहीं है, बात इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कैसे सेगमेंट में हो और क्या प्लान बेचना चाहते हो। मैं कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन में बिलीव करता हूं दोस्तों। मुझे डेफिनेटली मैं भी कॉम्बिनेशन यूज करता हूं, मैं भी प्लान्स यूज करता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये होता है, इसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मिस कंसेप्शन में अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग मिस कंसेप्शन और गलत चीजें सीखते रहेंगे, जो जाके क्या करते हैं कि हमको ही हैम्पर करती हैं आगे बढ़ने में। दोस्तों आगे बढ़ना है, नई चीजें सीखो, बहुत दमदार दमदार चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत एक्सलेंट चीजें मिलेंगी, और इस तरह की चीजें अगर हम सीखेंगे तो हमारा सेल्स भी उस तरह से अप्लाई होगा। दोस्तों आज मैंने आप लोगों से नियर अबाउट अब हो गया 1.5 घंटे से मैंने बात की है। आप लोगों को क्या लगा कि कुछ भी नई चीजें आप लोग सीखे हो? यस यस या नो में जवाब है, यस या यस, वाई और एन लिख सकते हो आप लोग, सिंपल। अच्छा, योगेश जी का बोल रहे हैं कि एक बार फिर से समझाइए। अच्छा सर, एक बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हम लोगों को अपने को इमेजिनेशन वाले थॉट प्रोसेस में आना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूं मैं, ये प्रेजेंटेशन अपने कस्टमर के सामने रखना है और कैसे बात करना है अब बता देता हूं। क्या बोलेंगे आप मिस्टर क्लाइंट? सर हमें पता है कि आप वेल वर्स हो, आपके पास अच्छी खासी इनकम है और भगवान की दया से भगवान ने आपको सब कुछ दिया, और हम चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमेशा बना रहे, आपके आने वाली जनरेशन्स भी को भी यही सारे सुख मिले जो आपको मिले हुए हैं। अब सर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करना चाहूंगा सर, ये जो पैसे हैं वो जैसे बारिश का पानी आके समुद्र में एक लेक में इकट्ठा होता है, सम उसी तरह से है सर। आपको आपकी जनरेशन से पैसा मिला है या आपने कमाया है, भगवान की दुआ से आपके पास पैसे हैं, लेकिन सर ये पैसे अगर बारिश का पानी अगर एक लेक में ठहर जाएगा तो सर सड़ जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लोग उसको यूज नहीं करेंगे, और टाइम के साथ अगर वो पैसा, आपका पैसा भी अगर टाइम के साथ इन्वेस्ट नहीं होगा तो उस पैसे की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। तो सर आप क्या चाहते हो कि आपके पैसे की वैल्यू घट जाए, या आप चाहते हो कि आपके पैसे की वैल्यू जो है हमेशा बढ़ती रहे? तो उसके लिए सर आपके पैसे को रिवर ऑफ इनकम में डालना पड़ेगा, जो एक ओशियन में जाएगा, फिर ओशियन से लेक में आएगा और लेक से ओशियन में जाएगा। और ये सर इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पैसे की निरंतरता वैल्यू बढ़ती रहे। आप दो तरह से आपके पैसे को सर इन्वेस्ट कर सकते हो, एक तो गारंटेड है और एक वेरिएबल है। अगर आप मेरी बात मानो तो सर दोनों जरूरी है, आपके पैसे में गारंटी भी होनी चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए, ताकि आपका पैसा एक सही स्पीड में गारंटी के साथ ग्रोथ होता रहे। ठीक है, फिर आते हैं शुड आई गिव लेक, और ये सब आपने क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने आपसे पूछा है। देन आप आते हो गारंटी इंश्योर्स द फ्लो ऑफ वेल्थ इन द सिस्टम, और वेरिएबल इंश्योर्स द स्पीड और मनी ग्रोथ ऑफ द मनी इन द सिस्टम। तो ये चीज आपको इस तरह से प्रेजेंट करनी है, और सही तरीके से दोस्तों प्रेजेंटेशन करो, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यूज करो, डेफिनेटली काम आएगा।
और मेरा तो स्ट्रांगली बिलीफ है, मैं पूरा रिसर्च जो भी करता हूँ, जो भी अपनी पढ़ाई करता हूँ, मैं बहुत सारी मीटिंग तो नहीं लेता, कुछ सिलेक्टेड मीटिंग्स लेता हूँ ऐसे ओपन फोरम में। वैसे मेरे प्राइवेट चलते रहते हैं कोचिंग, जिसमें मैं उनको कॉन्सेप्ट अपने कस्टमर्स को देता हूँ, अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। डेफिनेटली मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, ये बता देता हूँ, लेकिन हाँ, इंश्योरेंस की जो इतने साल की 14 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ रहने का, उसमें बहुत कुछ सीखा। और ये भी सीखा कि हमें जरूरत क्या है, मैं क्या एक ऐसी चीज अपने एजेंट्स को दे सकता हूँ, कौन सा एक ऐसा हथियार अपने एजेंट्स को दे सकता हूँ जिससे वो अगर मार्केट में जाएं तो कभी हार के नहीं आएंगे। सो दिस इज अ टूल विच यू हैव टू यूज। सो सर ये सब सब कुछ आपको मिलेगा। ये जो कोविड वोविड का सिचुएशन में आप लोग बाहर निकल जाओ, मैं भी कोविड में आया, आप लोगों के साथ ही आया था, हम सब आए थे, हमें पता नहीं था कि हम क्या करेंगे। एक कोविड में जीने का तरीका हमने सीखा नहीं था, पहले बचपन से हमने जाना भी नहीं था कोविड आएगा और उसमें जीने का तरीका क्या होगा। पहले तो मैं ऑडिटोरियम में मीटिंग लेता था, आप लोगों से लाइव मिलता था, 1500 लोग होते थे, 200-400 लोग होते थे, लाइव प्रेजेंटेशन होता था, लाइव सब कुछ होता था। नहीं रहा लाइव, आज हम लोग वर्चुअल कर रहे हैं, उतना ही मजा आ रहा है। पहला 2-4 बार लगा कि ये बहुत अनकंफर्टेबल है, बात कैसे करें, आप लोग सामने रहते नहीं हो, समझ में आता नहीं है कि इंटरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोग बात जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो बात आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, वो भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई, हम लोगों को भी आदत बन गई। देखिए आज हम लोग इतना अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हैं, चैट बॉट खुला हुआ है, आप लोगों की हर एक बात मेरे तक आ रही है। सर ने लिखा है एस बट पेंडेमिक concept is due in present situation से us COVID-19 concept। अभी COVID-19 concept सर वो कुछ अलग होगा, आप देखिए, मैं फिर से रिसर्च करूंगा कोविड-19 पे कुछ नया आपको कॉन्सेप्ट बना के दूं। लेकिन फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। LIC डू नॉट गिव मच रिटर्न एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन इज एन ऑब्जेक्शन। सर ये सब जो चीज है ना, मैंने आपको सिंपल से बोला, ये सेल्स वालों को लगता है एक बीमारी है। बीमारी का नाम बताऊं? एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस। सेल्स में हो और एनालिसिस कर रहे हो तो रिसर्च R&D सेंटर में जाओ भाई, पॉलिसी बेचने मत जाओ। काम सिंपल सा तुम्हारा क्या था, पॉलिसी बेचना। बने क्या थे? LIC एजेंट। तो चुपचाप वही काम करो, कमीशन कम है, ये कम है, वो जिसमें ज्यादा है वो बेचो। नौटंकी करने का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, जो नाटक करेगा जीवन भर नाटक करेगा। दोस्तों मेरा एक ही सिद्धांत है, सिंपल सा, जो काम करो ईमानदारी से करो, नौटंकी करके कुछ हासिल होता नहीं है। और बिना मतलब की बातें मैं अगर चैट में पढ़ूंगा तो मजा भी नहीं आता है। अब अभी तक हम लोग इतने पॉजिटिव थे, कॉन्सेप्ट मिले हैं, इनका यूज करो। अभी भी मैंने कोई प्लान स्पेसिफिक बोला आपको ये बेचने के लिए, कोई भी प्लान का मैं नाम नहीं लेता हूं। प्लान, आप बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, आप लोगों ने जीवन में बहुत कुछ किया है, प्लान अपने हिसाब से चुन लेना। कौन सा प्लान बेचना है वही प्लान बेचो, जो प्लान आपको अच्छा लगे वो प्लान बेचो, लेकिन तरीका मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको तरीका खाली दे रहा हूं, सिस्टम दे रहा हूं, किस सिस्टम से बेचो। अगर वो सिस्टम फॉलो करने की आपके अंदर ललक है, आपको लगता है कि ये सिस्टम आपको जीवन में कुछ बदल सकता है, तो डेफिनेटली यूज करो। और फिर मैंने आपको क्या बोला था कि दोस्तों, कोई भी सेल, कोई भी चीज बेचने जाओगे, अगर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आई तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वहां पे सेल नहीं होगा, वहां पे बिक्री नहीं होगी, वहां पे इंश्योरेंस नहीं बिकेगा। ऑब्जेक्शन इज मस्ट इन सेल, ऑब्जेक्शन आना ही चाहिए आपके सेल में, ये भी बोल रहा हूं मैं। आप बोलोगे हाँ पागल आदमी, बिल्कुल नहीं सर, मैं जानता हूं, मैंने भी 14-15 साल का करियर निभाया और सेल्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, सेल्स को बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। आप लोग मेरे गूगल पे अगर मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ोगे तो सेल्स पे मैं बहुत कुछ अच्छी चीजें लिखता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो सेल्स इज समथिंग, ऑब्जेक्शन तो सेल्स पे आना ही चाहिए। जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, अलग अलग तरीकों से मैं बहुत कुछ करता हूँ, पढ़ने लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक बुक है अमेजोन पे, एक बुक भी लिखा हुआ है, आप लोगों को जानकर खुशी होगी, आई एम ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड कनक। तो अमेजोन पे अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जीवन में ये पढ़ने लिखने का सिलसिला है, इसीलिए शायद ये कुछ चीजें बन जाती हैं, अदरवाइज मुझसे भी नहीं बनती, मुझे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चलती, मैं आप तक नहीं लेके आ पाता। लेकिन ये आप तक लेके इसलिए आ पा रहा हूँ ताकि मुझे टाइम मैं अपने आप को देता हूँ सीखने में। रिसर्च तब करता हूँ कि मैं आपके पास क्या लेके आ पाऊंगा, कौन सी बेहतर चीज आ पाएगी। तो दोस्तों ये रहा,
उसके बाद एक कॉन्सेप्ट में दूंगा जिसको मैं बोलता हूं यूनिवर्सल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक। क्या है इसका नाम? यूएसी, यूनिवर्सल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए क्या होता है, कैसा होता है। अब फिर से मैंने एक राउंड बनाया, आप देख रहे होंगे AASE, सेल्स ऑब्जेक्शन इज अनअवॉइडेबल इन एवरी सेल्स प्रोसेस। ऑब्जेक्शन हर एक सेल्स प्रोसेस में आना ही आना है, रहता ही रहता है। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप कुछ बेचने जा रहे हो, ऑब्जेक्शन नहीं आता है, उसका सिंपल सा मतलब समझ लो कि वहां पे सेल्स नहीं होने वाला है। तो आपके पास दो ही चारे हैं, ऑब्जेक्शन या तो गिव अप कर दो, या तो पुश पुश फोर्थ करो, या तो आप छोड़ दो, सेल्स ही मत करो क्योंकि ऑब्जेक्शन आना है, या अपने आप को पुश करो और उस ऑब्जेक्शंस को मीट करने के नए नए तरीके सीखो। ठीक है, एक तरीका मैं आपको देता हूं, इसको मैं बोलता हूं यूनिवर्सल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक, AASE। यहां पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक गोला बना के आप लोगों को बता रहा हूं। तो अब AASE क्या होता है? एक्नॉलेज। क्या होता है? एक्नॉलेज। 101% एक्नॉलेज। यू नीड फर्स्ट एक्नॉलेज देयर इज अ क्वेश्चन। पहले आपको एज ए अभिकर्ता आपको यह समझना होगा कि हाँ, कस्टमर के दिमाग में कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है। अगर उस क्वेश्चन को आप निग्लेक्ट करोगे, अगर उस क्वेश्चन को आप डिनाई करोगे, तो आपका सेल्स कभी होने वाला नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? पहला है एक्नॉलेज, दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूज वर्ड्स। क्या अपने कस्टमर से कौन से बात कर रहे हो? तो जब भी कस्टमर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको क्या बोलना है? हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ। यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड। यस सर, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। अगर हम लोग इम्पैथेटिकल वर्ड यूज करेंगे अपने कस्टमर के सामने, तो उसको लगेगा कि हाँ, मैं जिससे बात कर रहा हूं वो मेरे सवालों को समझ रहा है। ठीक है, वो मेरे 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 क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर रहा है और वो उस हिसाब से आंसर देगा। अगर आप उसको, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन आता है तो हड़बड़ाहट में हम उसकी बातों को काटना चालू करते हैं। तो कस्टमर की बात को कभी भी काटना नहीं है। जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है, शांति से, इज्जत से, प्रेम से सुन के लेना है, समझ के लेना है। और फिर जब आप आंसर दोगे तो क्या बोलोगे? हाँ मैं सर समझ सकता हूं आपने ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कैसे आया है या क्यों है, लेकिन सर ऐसा होता है, लेकिन सर ऐसा होता है। तब वो आपकी बात को समझेगा। लेकिन अगर उसकी बात को आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, उसके क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो ये बहुत खतरनाक होता है। और हम लोग ये हमेशा करते हैं, ये हमेशा करते हैं। लगता है कि ये हम लोग सेल्स में करते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस थॉट से? बहुत बड़ा बड़ा अब जो एक बाप रे। ठीक है सर। देवेश जी, ओम नामदेव जी, न्यू मैसेज क्या है सर? यस 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 यस, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एक्नॉलेज करते हैं हम लोग हर एक क्वेश्चन को? बहुत बार नहीं करते हैं दोस्तों, आदत डालनी पड़ेगी। आदत डालो हर एक क्वेश्चन को एक्नॉलेज करने का। हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा कस्टमर का, कोई बिना सिर पैर वाला भी क्वेश्चन होगा ना, तो उसको एक्नॉलेज करना है। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ। यस सर, आई नो। यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड। यस सर, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लिख के लो। कस्टमर से बात करोगे क्या बोलोगे? आई कैन अंडरस्टैंड सर। हाँ मैं सर समझ सकता हूँ। ये बोलना ही है हर सवाल पे। जस्ट मिनट दोस्तों, एक सेकंड खाली मुझे दे दो। बाहर सॉरी। हेलो। सो अभी दूसरा ए का मतलब होता है, अभी आ जाते हैं, आस्क। आस्क, आस्क राइट क्वेश्चन। अब आप अपने कस्टमर से राइट क्वेश्चन पूछ रहे हो कि नहीं हो रहे?
आप अपने कस्टमर से सही तरीके के सवाल पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो। तो हमेशा अपने कस्टमर से सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। देन एड्रेस अ फियर और पार्ट ऑफ कंसर्न। अगर कस्टमर के अंदर कोई भी डर है, कोई भी कंसर्न है, उसके अंदर कोई भी दुविधा है, तो पहले उसके कंसर्न्स को एड्रेस करो, उसकी बात को सुनो, उसकी क्या प्रॉब्लम है, और उसको पूरी अच्छी तरह से उसके प्रॉब्लम्स को, उसकी कंसर्न्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। गिव देम पर्सपेक्टिव टू रिकंसीडर। अगर आपका कोई प्रपोजल है, आपके कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, तो क्या करना है कि उनको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देना है कि वो फिर से उस बारे में सोचें, आपकी पॉलिसी लेने के बारे में वो सोचें। अगर आप ऐसा प्रोवोकिंग थॉट प्रोसेस अपने कस्टमर के अंदर नहीं छोड़ के आ पाते हो ताकि वो सोचे कि वो पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, तो आपका सेल अगेन, आपका ऑब्जेक्शन मीट नहीं होगा। तो आपके ऑब्जेक्शंस को अगर मीट करना है तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस। कॉन्सर्न्स जो भी अपने आपके कस्टमर के हैं, फियर्स जो भी हैं आपके कस्टमर के, उनको सॉल्व करना आपका है। और उनके दिमाग में एक ऐसी सोच आपको देके जाना है कि आपके प्रपोजल को फिर से रिकंसीडर करें। अगर उन्होंने उस समय ना बोल दिया है तो वहां पे वो क्लोज ना हो, वो रिकंसीडर करें। ऐसा तो आपको एक थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में रख के जाना ही पड़ेगा। देन सॉल्यूशंस एंड एग्जाम्पल। अब क्या होता है कि हम बहुत बार, क्या होता है कि हम लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं तो हम लोग अपनी डोमेन एक्सपर्टी, डोमेन क्या होता है कि हम जिस फील्ड में काम करते हैं, हर एक फील्ड का एक लैंग्वेज होता है, एक बोलचाल की भाषा होती है। अगर वो बोलचाल की भाषा हम अपने कस्टमर के साथ यूज करेंगे तो प्रभाव हमारे कस्टमर को उस तरह का नहीं पड़ता है। अब वो प्रभाव कैसे पड़ेगा? हम अपने कस्टमर से अपनी डोमेन वाली भाषा में यूज करके, हमारा कस्टमर जिस भाषा में बात करता है उस भाषा को यूज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी है चीजें हम लोग बात करते हैं उसको सिंपल चीजों में ब्रेक डाउन करना। अगर हम ब्रेक डाउन टू समथिंग सिंपल नहीं कर पाते हैं, कॉम्प्लिकेट रखेंगे चीजों को, तो कस्टमर को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसको सिंपल बनाते जाओ, जितना सिंपल बनाएंगे हम उतना अच्छा होगा हमारी प्रेजेंटेशन को, हमारे सेल्स को, हमारे कॉन्सेप्ट्स को बेचने में। एंड फोर्थ इज, एंड लास्ट, रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी क्या होती है? आर द एग्जाम्पल्स टू रिलेट डे टू डे लाइफ। आपके जो एग्जाम्पल होते हैं वो इस तरह से होने चाहिए जो आपके कस्टमर के दिन प्रतिदिन के जीवन में यूज होते हो। ऐसी चीजें आप नहीं बोलोगे जो कोई अजीब ही हो, कोई चीज अलग ही हो। ऐसी चीज बोलेंगे तो आपके कस्टमर को समझ में आएगा नहीं। सो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहता था दोस्तों। आई होप कि आज का प्रेजेंटेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली आप लोगों का फिर से मैं चैट बोर्ड ओपन करूंगा। आज की एक सिंपल सी है, हर इंसान से मैं चाहूंगा कि दो एक पॉइंट ऐसा लिखा है जो आज उसने सीखा है और जो नया सीखा है। जो जानता है डेफिनेटली वो तो आप लोगों को नॉलेज होगा, उसको अभी रखिए। आज के प्रेजेंटेशन में आपने दो ऐसी चीज नई क्या सीखी जो आप लोगों को यूज होगी, डेफिनेटली चैट बॉट में डालिए। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, फिर मैं कंक्लूड करूंगा। सुमित जी आएंगे और हम लोग फिर से एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, दमदार सीरीज है। बहुत नोन नाम है जिनको आप लोग जानते हो, सब लोगों को जानते हो आप लोग। उन लोगों की सीरीज हम लोग लेके आएंगे। कुछ दमदार अनाउंसमेंट है वो भी हम लोग करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। लेकिन पहला आज हमने क्या सीखा, दो दो वर्ड में, दो दो पॉइंट्स में अगर आप लोग बताना चाहो तो बहुत अच्छा होगा। क्या नया सीखा? Child plan option, great. Your age wise concept is awesome, very good sir. What is your YouTube चैनल? अनंत प्रताप सिंह YouTube चैनल, अनंत प्रताप सिंह लिमिटलेस के नाम पे है, आप लोगों को मिल सकता है। YouTube चैनल है मेरा। फेसबुक अनंत प्रताप सिंह के नाम से ही है। YouTube चैनल है, लिंक्डइन भी है। हर एक प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ। आप लोग मेरे नाम से मुझे सर्च करोगे, मैं मिल जाऊंगा। शकल तो आप लोग अभी देख ही लिया है तो पहचानते भी हो आप लोग, तो वहां से भी मैं मिल जाऊंगा आप लोगों को। अज्यूम्ड क्लोज, या ये बहुत दमदार कॉन्सेप्ट है। अज्यूम्ड क्लोज यूज करो सर। अज्यूम्ड क्लोजिंग इज द वन थिंग वेयर कस्टमर इज बाउंड टू से यस और नो, बाउंड टू से। क्योंकि अगर उसने प्रेजेंटेशन देख के हाँ बोल दिया है तो फॉर्म पे साइन करना उसका बाउंडेशन हो जाता है, वो बन जाता है।
और इसीलिए वो अज्यूम्ड क्लोज वाला अपने को कॉन्सेप्ट यूज करना है। अज्यूम्ड क्लोज कॉन्सेप्ट, अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर लो और अज्यूम्ड क्लोज नहीं यूज करो ना, तो आपने क्या किया कि आपने लास्ट वाला जो पंच था ना वो मारा ही नहीं। जो लास्ट पंच है वो सबसे दमदार होना चाहिए। तो ये पंच आप लोग याद रखो, अज्यूम्ड क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम प्रोडक्शन प्लान, डेफिनेटली इनकम प्रोडक्शन प्लान इज मस्ट फॉर एवरीवन। तो इनकम प्रोडक्शन प्लान को सही तरीके से एक्सप्लेन करो, किसको किसको किसको। 4 सेक्टर में लोग होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। हैंड लाइक चैरिटी, पुअर, हैंड टू माउथ वाले होते हैं, देन एवरेज जो हमारे तरह की लाइफ वाले हैं, देन एक और कुछ। अच्छा, इंश्योरेंस आप लोग समझते हो क्या हुआ? मैंने प्रेजेंटेशन बनाया नहीं था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक प्रॉमिस किया था। मैं कोशिश करूंगा एक अलग तरीके से एक प्रेजेंटेशन देने की, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। एक प्रेजेंटेशन देता हूं, अभी बनाया, मेरे माइंड में बहुत टाइम से था, मैं पीपीटी में नहीं डाल पाया। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना अच्छे से आज एनर्जी दी है कि मैं कुछ एक चीज नया देके जाऊंगा आप लोगों को। सबको ये दिख रहा है? अभी देखो ये क्या होता है, क्या किया मैंने। अगर आपको कोई पूछे वाई लाइफ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछता है वाई लाइफ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस जरूरी क्यों, लाइफ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है, बहुत बार आते हैं सवाल आते हैं। लीजिए, अब मैंने क्या लिखा है, एक स्ट्रेट लाइन किया, दो यहाँ पे ये किया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एल लिखा, लास्ट में क्या लिखा, ई। दिख रहा है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग एल और ई, और बाद में बीच में क्या होता है, इफ। LIFE, लाइफ का स्पेलिंग क्या होता है, LIFE। वाई लाइफ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, तो क्या बोलना है सर, लाइफ इज लॉन्ग एंड लाइफ इज गोना एंड समडे। जीवन बहुत बड़ा है और जीवन किसी न किसी दिन जाके सर खत्म होने वाला है। उसकी एंडिंग लिखी हुई है, डेट नहीं पता है बट एंडिंग लिखी है। लाइफ इज लॉन्ग एंड लाइफ इज गोना एंड, बट सर इन बिटवीन लॉट्स ऑफ इफ। लेकिन जीवन के बीच में सर ना बहुत सारे इफ हैं। इफ मतलब किंतु परंतु यदि, क्या है, बहुत से किंतु परंतु और यदि हैं। तो ये जो सर इफ हैं, इनके लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। कैसा लगा, क्या समझे आप लोग? कुछ अलग प्रेजेंटेशन है ये? बोलिए सर। सही है सर। लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? तो लाइफ इज लॉन्ग, लाइफ इज गोना एंड समडे एंड इन बिटवीन देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स। तो जो यदि किंतु परंतु जो बीच के हैं उनके लिए सर लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और हाँ, ये वर्क फ्रॉम होम का चक्कर है। देखो हमारे घर में भी बच्चे हैं, हंसते गाते हैं, तो आवाज आती आ रही होगी, आप लोग तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। चलता है ये सब चीज। ये वर्क फ्रॉम होम है तो बच्चे हैं घर में तो क्या करेंगे, उनको लेके कहीं और जा नहीं सकते हैं, तो आते हैं, तो उनका भी प्रोग्राम चालू रहता है। वो मेरी बात सुन सुन के फिर वो आएंगे, कल पूछेंगे कि पापा पैसा क्यों बोल रहे थे तो उसका आंसर देना पड़ता है। तो दोस्तों ये है, और आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा कि सुमित जी अब आप लोगों से बात करेंगे। दोस्तों मैं चाहूंगा कि ये जो भी टूल्स मिले ना इनका यूज करो, रखो मत, ये डायरी में लिख के मत रखना, बैग में मत डाल देना प्लीज। लगो, कल से, आज से काम पे लगो, इसका यूज करो। ये मेरे 2 घंटे 1.5 घंटे के प्रोसेस में अगर आप लोगों ने कुछ सीख लिया हो, इसमें इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अगर आप कुछ बेहतर कर दो, तो मेरा सबसे अच्छा रिवॉर्ड, अवार्ड और आप लोगों का प्रेम वही होगा मेरे लिए।
सो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, और सुमित जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। सो दोस्तों बहुत अमेजिंग सेशन गया है, धन्यवाद। जस्ट मिनट दोस्तों, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ दोस्त, सो विनोद, सुमित जी शायद आएंगे। यस, आई एम हियर। हाँ सुमित जी, चलिए चलिए। तो कैसा रहा सेशन? बढ़िया। आप देख लीजिए। चलिए, प्रयास अच्छा रहा है, लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और चलो, थैंक यू आनंद, थैंक यू एवरीबडी फॉर द अमेजिंग पार्टिसिपेशन। आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया आज, और बहुत अच्छा सेशन किया आज हमारा, बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया, है ना। कंसेप्ट जो होते हैं ना, उनका जो क्लैरिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया गया। तो आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छी इसकी क्लैरिटी मिली होगी, आप सब इसको बहुत अच्छे से यूज भी करेंगे। ठीक है जी। जैसा कि आपको अभी अनंत ने बताया था, हम एक बहुत अमेजिंग सीरीज आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। उसको आज लॉन्च करने का एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप लोग का लास्ट सेशन जो है वो 11 तारीख को है, हम तब भी आपको उसके बारे में बता सकते थे क्योंकि ये सीरीज उसके बाद है, बट आपको आज इसलिए बता रहे हैं बिकॉज हमने उस सीरीज को बुक करने के लिए 10 तारीख तक का एक ऑफर रखा है ना। और उसमें हम उस सीरीज का मैं टैगलाइन ही मैंने ये रखा है कि इफ यू वांट टू बी अ चैंपियन देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम द चैंपियंस। ठीक है। और मैंने उसमें एकदम टॉप ऑफ द टॉप ट्रेनर्स जो हैं वो उसमें इनवाइट किए हैं, स्पीकर्स इनवाइट किए हैं उस सेशन के लिए। आई एम श्योर आप सबको ये अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सेशन जो है वो हम प्लान कर रहे हैं, है ना। 16 तारीख से शुरू है, 16, 17, 18, 3 दिन में 4 सेशन है। 16, 17, 18 3 दिन में 4 सेशन है। ठीक है। यानी कि जिस वीकेंड में आपका ये सेशन खत्म हो रहा है उसके अगले वीकेंड में। ठीक है जी। और ये आप सबके लिए एक बहुत शानदार मौका रहेगा। इसमें स्पीकर्स रहेंगे पंजाब सिंह जी, राजेश सातोशकर जी, डॉक्टर अमन चुग को भी आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे इनके बारे में। तो 3 स्पीकर हैं और एक मैं हूँ, तो हम 4 स्पीकर्स हैं, है ना। 3 दिन में 4 सेशंस हैं, 2-2 घंटे के, मिनिमम 2 घंटे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आज भी 1.5 घंटे का था, बट है ना, ऑब्वियसली हम ट्रेनर टाइम देखकर काम नहीं करते, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में बिलीव करते हैं। फीस जो है इसकी 2000 रुपीज़ रखी है हमने, बट इसमें ऑफर है कि 10 तारीख तक अगर आप बुक करते हैं, आप इसकी पेमेंट करते हैं 10 तारीख तक, तो आपके लिए इसकी फीस रहेगी 1500 रुपये, है ना। 1500 रुपीज़ में आप इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है। 10 अक्टूबर तक ट्रेनिंग जूम पे ही होगी जैसे अभी होती है। पेमेंट टर्म्स आप लोगों को मालूम है, आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, है ना। आप सबके हमारे पास मेरे नंबर्स है, मेरा नंबर है, विनोद का नंबर है, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब, आप मैक्सिमम लोग जितने अभी मुझे सुन रहे हैं, आप सारे उसको बुक करेंगे। बहुत शानदार मौका है। जैसा मैंने पहले भी बोला, इफ यू वांट टू बी अ चैंपियन देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम द चैंपियंस, है ना। और हमारे बिजनेस के 2 चैंपियंस, पंजाब सिंह जी, राजेश सतोषकर जी, और ऑब्वियसली मैं ट्रेनर हूँ LIC के डोमेन में, और अमन चुग जी जो फाइनेंशियल मार्केट्स के ट्रेनर हैं, बहुत फेमस ट्रेनर है डॉक्टर अमन चुग, तो उनको भी हमने इनवाइट किया है। तो बहुत शानदार आपके लिए मौका है ना, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट ही है कंसिडरिंग द टाइप ऑफ ट्रेनर्स जो आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप व्हाट्सएप करिए, मुझे करिए, विनोद को करिए, कॉल कर सकते हैं आप, और आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, बट तुरंत पेमेंट करिए, 10 तारीख के पहले इसको बुक करिए। ठीक है। आप में से इनफैक्ट 2 लोगों की मुझे ऑलरेडी पेमेंट आ भी गई है ये सेशन चलते चलते के बीच में ही। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, और आप सबका साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। अगला सेशन जो है आपका 11 तारीख को है, और वो सेशन मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, वो आपका लास्ट सेशन होगा इस सीरीज का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब 10 तारीख के पहले ही 1500 रुपए की बुकिंग का फायदा उठा के आप सब लोग हमको उन 4 सेशंस में भी ज्वाइन करेंगे। और लाइक आई सेड, इफ यू वांट टू बी अ चैंपियन देन लर्न फ्रॉम द चैंपियंस। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट इवनिंग। और आप सबको आपके जो ब्रोशर, जो आज का एक ब्रोशर रहेगा हमारा कंसेप्ट ब्रोशर, वो आप सबको आप भेज दिया जाएगा आपके मेल्स पे, व्हाट्सएप पे, जैसे हम सेंड करते हैं आपको। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।